करेंगे, बट एक बार एक न्यूमेरिकल कराना चाहता हूं मैं। अब हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कब अप्लाई करते हैं, एक बार बताइए। जब हमारे नेगेटिव पास फीडबैक फीडबैक क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे अभी साइलेंस एनवायरनमेंट मेंटेन किया हुआ है वैसे ही मेंटेन करो बोल रहा हूं मैं। तो आगे आगे आप आगे भी आपको ऐसे ही मेंटेन करना है, वरना क्या होगा ना, जो गैप आया ना 2 हफ्ते का, वो और आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ठीक है अभी। ओके, कंटिन्यू करो अभी। देखो सारे सारे रेजिस्टेंस हमको 1 किलो ओम के दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है और हमारे पास ओप एम्प का आउटपुट पूछा हुआ है, तो इट इज बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी आउट। ये ओप एम्प कभी सैचुरेशन पे जा नहीं सकता ये वाला ओप एम्प कभी भी सैचुरेशन पे जा नहीं सकता, क्योंकि आपको प्लस माइनस वी सैचुरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। गुड। ठीक है बेटा, मैं सारे चैट बॉक्स पढ़ लिया, तो थैंक यू एवरीवन, है ना। नवीन, राघव, अंजू, आर्या, आशुतोष, अंजू, आर्या, ओके। सारे मैं चैट पढ़ लिया हूं, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। अब ये बता दो, एक बार हाई पास और लो पास फिल्टर हो चुका था क्या बिना ऑप एम्प के साथ? यस सर। ओके, ठीक है। तो विथ ऑप एम्प फिल्टर पढ़ेंगे आज, बट इस न्यूमेरिकल के बाद। सर थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा सा। हो गया आपका? जल्दी बताओ बेटा, हो गया क्या? बोलो ना। हो गया क्या? कुछ कहोगे नहीं तो स्टार्ट कैसे करें? यस सर, हो गया। हो गया सर। देखो ध्यान से एक बार, मैं इतने अरमानों से क्लास लेने आया हूँ, मूड मत ऑफ करना मेरा, बता दिया। Now look at the board. You know what? We can apply virtual ground concept to all such op amp which are having. Negative feedback. So yes, we do have negative feedback. Negative feedback. Yes, we do have negative feedback for this op amp. That's why once negative feedback is there, now we can apply what? Virtual ground concept, और इल्स वर्चुअल शॉर्ट भी कह सकते हो, बट वर्चुअल शॉर्ट मैं नहीं यूज करता, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वाला वर्ड मैं यूज करता हूँ, कुछ कुछ लोग वर्चुअल शॉर्ट भी यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम नोडल नहीं अप्लाई कर सकते। प्रॉब्लम क्या है देखो ना, हम नोडल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम नोडल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखो कि नोडल जब अप्लाई करते हो तो VA माइनस VB जो भी करते हो, इट ऑल द वोल्टेज हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। दिस 2 वोल्ट इज नॉट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। देखो ये हमारा ग्राउंड वाला वोल्टेज है, एवरीबॉडी कैन लुक एट द बोर्ड एंड रिगार्डिंग द सिंप्लिसिटी दे कैन गेन द कंसेप्ट। दिस इज ग्राउंड, तो GND लिख रहा हूं शॉर्टकट में, ग्राउंड। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो हम पूरा का पूरा वोल्टेज ग्राउंड से मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, अगर आप VA भी असाइन कर रहे हो तो VA इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ये जो 2 वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि VX और VY, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VXY नाउ is equal to Vx minus of Vy. So what is this voltage? It is being provided to me as 2 volt. प्रॉब्लम ये है कि कोई भी वोल्टेज ग्राउंड से मेजर नहीं कर रहा हूं। देखो जब मैं इसके पहले जितना भी ओप एम्प हमने आपको पढ़ाया था, यू कैन मेक अ नोट कि हर एक वोल्टेज हम ग्राउंड से मेजर करते हैं, बट यार ये तो 2 वोल्ट ग्राउंड से मेजर ही नहीं है। एक तो यहां से लेकर यहां तक के बीच का वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। एम आई करेक्ट?
Yes, sir. आपको समझ में तब आएगा जब इसके सारे ओपैम के नोडल को देखोगे और चेक करोगे कि अच्छा, जब हम नोडल अप्लाई करते थे तो दूसरा वाला वोल्टेज जैसे VA माइनस VB, तो VB इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड बोलता था मैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर नहीं किया हुआ है, तो अब क्या करेंगे बताइए। अब देखो, हमें ये भी पता है कि ओपैम के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है, 0. तो ये वाली करंट 0 और ये वाली करंट 0। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर VA किसी भी एंगल से बड़ा है तो हम आराम से क्लेम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी हम करंट लेंगे वो ऐसे लेंगे, अभी ऐसे ऐसे फ्लो होगा करंट, ऐसे फ्लो होगा करंट, ऐसे फ्लो होगा करंट और ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि करंट यहां जा नहीं सकता, तो जो भी करंट 1 किलो ओम में वही करंट इस 1 किलो ओम में, वही करंट इस 2 वोल्ट में, वही करंट इस 1 किलो ओम में, और वही करंट इधर से भी आ रहा है आराम से, आप चेक कर सकते हो। Yes, sir. बिकॉज यहाँ देखो, ओपैम के अंदर जाएगा नहीं करंट, तो बाकी ब्रांचेस में डेफिनेटली जाएगा करंट, तो बाकी ब्रांचेस में करंट हैज टू बी सेम, ओके नो प्रॉब्लम। इस करंट को मैंने ले लिया I, तो व्हाट इज VA नाउ, व्हाट इज द VA वैल्यू is equal to that current through the 1 kilo ohm into 1 kilo ohm resistance। क्या समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. That is I volt, because 1 kilo ohm multiplied by I in milliampere कितना आएगा? 1 वोल्ट ही तो आएगा, बिकॉज वोल्टेज का डायमेंशन है ना I into R, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो ओपैम के बहुत लोग भूल गए होंगे ना, ओपैम के अंदर करंट नहीं जाता, अगर करंट नहीं जाता बेटा तो इसमें, अगर इसमें तो करंट कंफर्म है ना कि जीरो नहीं है, इट इज नॉन जीरो करंट। इसमें जो नॉन जीरो करंट है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो वो करंट यहां से आ रहा है, वो करंट यहां से आ रहा है, वो करंट यहां से आ रहा है, जा रहा है ले लो, आ रहा है ले लो, या जा रहा है ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, बस बात खत्म हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे नोडल अप्लाई करें तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। VA, ये वन और ये वन किसमें, सीरीज में। कितना लेट रिप्लाई करोगे, कल रिप्लाई करोगे क्या? VA, और मैं बोल रहा हूं इसको ऐसे शिफ्ट कर दो नीचे की तरफ, तो VA -2, बिकॉज ये नीचे चला गया बेटा, और ये वाला वन, ये तीनों के तीनों वन किसमें, Series. सीरीज में, Series. आराम से कर सकते हैं। देखो मैं बोलता हूं इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये दोनों को ऊपर लेके चले जाओ, और इस वोल्टेज को नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि सीरीज में अगर R1 कनेक्टेड इन सीरीज विद R2 है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना R2 कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, प्रॉब्लम क्या? तो VA पूरा नीचे लेके आओ, VA -2 डिवाइड बाई 3 ओम प्लस VA minus of output voltage V naught divide by how much? 1. 1 kilo ohm is equal to what? 0. 0। अभी भी आंसर नहीं आया ना हमारा, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। No, sir. हाँ, आप ये बता सकते हो क्या, अगर मैं ऐसे करूं तो आप बताइएगा कि वेदर आई एम प्रोसीडिंग करेक्टली और नॉट। ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड है वर्चुअली, बोलो जल्दी। ये दोनों सेम है ना, VA या VB, ये दोनों वोल्टेज Yes, शॉर्ट sir. सर्किट वोल्टेज है, Yes, तो sir. तभी तो हम वर्चुअल शॉर्ट बोलते हैं। ये वाला वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 5 वोल्ट, सो दे आर इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब वोल्टेज सेम, एंड वोल्टेज सेम का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट, देखो इधर यहाँ पे 5 वोल्ट है और वहां पे 5 वोल्ट है, तो दोनों टर्मिनल को मैं कंबाइन कर सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे करके छोटे वाले लूप में एक बार घूम लो आप, यहाँ पे ऐसे करके अगर आप मूव करोगे तो कोई एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन बनना चाहिए। अब हमने तो करंट नीचे की तरफ से लिए, हम यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं। हमारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, हमारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, हमारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो इट्स बेटर टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से कितना आया, कुछ वोल्टेज नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट, तो यहां पे आ जाएगा 1 इंटू आई प्लस 2, और अगेन प्लस 1 इंटू आई, यहां तक पहुंच गया मैं।
इक्वल टू व्हाट, लूप कंप्लीट। Yes, sir. अब आप बोलोगे सर ये तो ओपन सर्किट था। अरे ओपन सर्किट था बट बेटा ये वाला 5 वोल्ट और ये वाला 5 वोल्ट बराबर है, तो मैंने बोला ये वर्चुअल शॉर्ट है, तो आराम से ऐसे करके मूव कर लिया। देखो ये लूप में आप आराम से मूव कर सकते हो। और आप बोलोगे सर वायर कंप्लीट नहीं है, वायर कंप्लीट नहीं है तो क्या हो गया, हम ओपन सर्किट में आराम से केवल अप्लाई करते हैं, याद करो एक बार। सो इससे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, -1. -1। मतलब एक्चुअली करंट उल्टा फ्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आई की वैल्यू -1 आ रही है, सो व्हाट अबाउट वी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। -1 volt. 1 बोलो volt. बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग, इतनी सिंपल से न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे हम, सोचना तो पड़ेगा ना। So what about if you put VA is equal to -1, if you put VA is equal to -1 volt, so tell me the value of V naught, जल्दी बताओ, जो आएगा वही सही है, अगर नहीं आया तो मैं गलत कर रहा हूं। Two volts. कितना आ रहा है, -2 volt. पक्का -2 वोल्ट आ रहा है। -2 volt. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, एक बार फिर से एक बार खुद रिपीट कीजिएगा इसको। Yes, sir. तो क्या कहीं पे भी वोल्टेज सेम लिखा हो तो हम वहां पे लूप बना सकते हैं आराम से, लूप कंप्लीट होना चाहिए, लूप कंप्लीट होगा तो केवल आराम से अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज है, हम ऐसे भी आराम से केवल अप्लाई कर सकते थे, यहां से गए ये वाला वोल्टेज टच किया, और जिस वोल्टेज को टच किया क्या वे वही वोल्टेज है क्या, Yes, sir. तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं सर आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ये वाला जो VA है, आप चेक करो जो ऊपर वाला जो VA है, इज दैट द सेम वोल्टेज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। देखो ये वाला जो VA इज दैट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, Yes, sir. तो Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये वाला जो वोल्टेज है वो भी तो मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड होगा, हर वोल्टेज sir. चाहे वो कोई भी नोडल अप्लाई करते वक्त VA VB VC VX VY VZ कोई भी वोल्टेज लो, सारा वोल्टेज हम ग्राउंड से तो मेजर करते हैं, तो ये भी ग्राउंड से, तो ऑब्वियसली ये भी ग्राउंड से ही है। हाँ हालांकि दोनों वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से अप्लाई करके यहाँ तक भी अप्लाई कर सकते हो तो भी वही आंसर आएगा। तो इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, डायरेक्टली नोडल अप्लाई करोगे तो अब इसमें आंसर नहीं आएगा। आगे चलें। Yes, sir. ओके मैं फिल्टर Yes, पढ़ा sir. रहा था, क्या फिल्टर पढ़ाया मैंने। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि सर हम बाकी सारे सब्जेक्ट में उलझे हुए थे, तो ये आपकी गलती है। देख लो ध्यान से, आज हम बहुत दिन बाद मिले तो 1 मिनट में कुछ बता रहा हूँ। सर आपकी क्लासेस हुई तो मैं रिवीजन नहीं कर पाया, ये सेम किस्सा कहाँ पे होगा, एग्जाम के 2 दिन पहले भी, क्योंकि ये सब सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं लो पास फिल्टर बोल रहा हूँ और अगर आपको याद नहीं आ रहा है और आप ये बोल रहे हो कि सर मेरे को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो ये फिक्स बात है कि बेटा एग्जाम नहीं होने वाला आपका। क्यों, क्योंकि आप रिवीजन के नाम पे टाल रहे हो चीजों को। और जितने लोग टालते हैं, एक्सक्यूज या प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं उसको, प्रोकास्टिनेशन इज अ गुड इंग्लिश वर्ड इन ऑर्डर टू टेक, इन ऑर्डर टू हैव लाइक कि कल करेंगे परसों करेंगे, अभी रिवीजन नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जब आपको पता था कि कल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस है तो बैठ के पूरा रिवीजन कर डालते हैं, तो आज की क्लासेस इंटरेस्टिंग लगती। लेकिन क्या करूं मैं, ज्ञान देना अपने पे भारी पड़ता है आजकल, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यही है। और वो ग्रुप था ना आशीष राव करके, स्टूडेंट अगर सुन रहा होगा, ग्रुप में क्या लिखा था पता है, कि गुलशन सर भी तो एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं। तो मैं उस ग्रुप में हूँ लेकिन मैं इंटरप्रीट नहीं करता कि मैं हूँ करके। वो बंदा बोलता है कि गुलशन सर भी तो एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं तो हम भी यूज करेंगे। भाई तू अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है क्या, अब वो आशीष राव करके स्टूडेंट है तो अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है, भाई तू कहाँ मैं कहाँ, आ हम तुझसे सीखने वाले, तू हमारा गुरु है, क्या करूं मैं तेरा अभी, किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो यार। और पता है कुछ स्टूडेंट लोगों ने कंप्लेन भी किया कि सर देखो ना स्टूडेंट लोग ऐसे बातें करते करके। जहां तक आपकी सोच नहीं जाती ना, किसी भी स्टूडेंट की सोच नहीं जाती है ना, वो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, पता है ना आपको, ऐसा सुना है ना हमने। सुना है Yes, sir. sir. हाँ तो वो फेक वर्ल्ड है, मैं रियल वर्ल्ड हूँ बेटा, वो फेक वर्ल्ड है, सबको पता चल गया अभी। जो फेक चीजें होती है वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाती है, बट जो एक्चुअल चीजें है ना वो वैसी ही रहती है। और आपके कुछ बोलने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं अपना काम एज इट इज करता रहूंगा।
मैं कहीं पे भी रहूं, मैं कहीं पे भी रहूं, मेरी हरदम क्लासेस होती है। रेयरली ऐसा होता है कि किसी दिन क्लासेस ना हो। अब वो स्टूडेंट अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है कि सर भाई मैं तो वो बोलना भी बंद कर दिया हूं। मैं तो वो नहीं बोलता वाला जो वर्ड बोलता था, अबे तक चलता है, अबे तक मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत। बट फिर भी मेरे को लगा कि यार ठीक है, हम टीचिंग फील्ड पे हैं, तो उस लड़के ने मेरे को गुड गुड लेसन दे दिया कि ठीक है, मतलब मैं जो करूंगा वो करोगे। हाँ, मेरी अच्छाइयों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सर 4 घंटे हर दिन क्लासेस लेते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, डेली पढ़ाते हैं, डेली पढ़ते हैं, ट्रेवल करते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो नहीं करेंगे। बस एक सर ने क्या एक नेगेटिव वर्ड बोल दिया तो उसको वाह वाह वाह, अब हम बोलेंगे करके। अरे बेटा, मेरी अच्छाइयों में से 1% चीजें गेन कर लेता तो अभी नेट जा रहे तू पढ़ाता रहता या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका होता। 24 साल के बेरोजगार लड़कों, अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हो। ये बंदा जो खड़ा है तुम्हारे सामने, वो 22.5 ईयर्स में स्टार्ट कर चुका था पढ़ाना, 22 साल की एज में। हम 22 ही मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम 22.5 ही मानते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज। 22.5 साल पे मैं एमटेक मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो मेरी सैलरी इतनी हुआ करती थी। मेरे एमटेक कंप्लीट नहीं हुआ था बोल रहा हूं मैं। अपने आप को आप खुद बेरोजगार हो, मेरे से कंपेयर कर रहे हो यार। तभी इस दिन इसीलिए मैं अक्सर लड़कों को गधू बोलता था। समझ में ठीक आया कह आप रहे लोग हो को? सर, ये ऐसे ही है। हाँ, मतलब वो ग्रुप में मैं हूँ, फिर भी इतना बेइज्जती फील हो रहा था ना उस टाइम पे। मैं क्लास ले रहा था। सर इनका माइंड है, जो इन्हें सीखना है ना वही सीखेंगे, नहीं, एग्जैक्टली जिस मैं टाइप की मेंटेलिटी है। बोलता हूँ, मैं लड़कों को क्यों बोलता हूँ पता है बेटा? देखो, मेरे साथ जितनी लड़कियां पढ़ी थी ना बीटेक में, उसका एक का हस्बैंड आईएफएस है। सोचो, आप समझ रहे हो? यस सर। एक का आईएएस है और जी। अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम रूही 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 नाम था उसका। और एक का प्रीति है, उसके उसके जो हस्बैंड है वो आईएफएस है। मतलब समझो लड़को, तुम जिस लेवल पे हो ना, तो अभी और अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। ये इंडियन सोसाइटी बेटा, जॉब, लड़की की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? दोनों लड़कियां बेरोजगार है, तो वो मैटर नहीं करता। और इसीलिए मैं लड़कियों को बोलता हूँ, एक स्टेप आगे जाओ लड़कों से, फिर तुम्हारे लायक का कोई लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। फिर आप बोल सकते हो कि पापा अपने को तो यूपीएससी क्रैक वाला बंदा ही चाहिए, जो आज के रेट में डेप्यूटी कलेक्टर होगा तब। तो ये वाली फीलिंग लड़कियों के अंदर होनी चाहिए। और लड़कों को सोचना चाहिए, भाई अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखेंगे नहीं, तो सोसाइटी तो वैसे ही रेस्पेक्ट नहीं करती, घर वाले भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ना। तुम खुद सुबह उठ के मिरर को नहीं देख पाओगे ढंग से, क्या कर रहे हो करके। क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो, मैं घर गया था, मैंने राशन के पैसे दिए अपने फादर को कि मैं ये 10 दिन रुका हूं, तो फिर ये पैसे आपके बनते पापा आराम से। क्यों? क्योंकि कब तक फोकट में खाओगे घर वालों के हाथ का। और लड़कों को कितना समझाया, मेरे से कंपेयर करेंगे। और क्या बोल रहा है पता है वो लड़का? उसको मैंने पर्सनली मैसेज किया था, बोलता है सर दिस इज द वे आई यूज्ड टू गिव यू रेस्पेक्ट। ऐसे रेस्पेक्ट देता नहीं चाहिए भाई, ऐसा रेस्पेक्ट। मेरे से कंपेयर कर रहे हैं। जितने टाइम पे तू सोता होगा ना, उतने टाइम पे मेरा क्लास और पढ़ाई का टोटल वैल्यूएशन है। टीचर से कंपेयर करना है तो अच्छी चीजों को लेकर कंपेयर करो ना यार, बुरी चीजों को लेकर कंपेयर करते हैं। अगर मैं ज्यादा चाय पीऊंगा तो आप भी ज्यादा चाय पियोगे क्या? कोई लॉजिक है इसके पीछे? मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, ये कंपैरिजन होता है टीचरों के साथ। ठीक बात कह रहे हैं सर आप। नहीं, कुछ लड़के बहुत, मैंने जितने लड़कों को अपना भाई 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 बोला ना, उन्हीं उन्हीं लड़कों ने धोखा दिया है, या तो पीठ पीछे बैक बाइटिंग की है। उन्हीं लड़कों ने, नाम भी बोल सकता हूं मैं। Exactly. एग्जैक्टली मतलब कैसे बेटा? वो ही धोखा देते हैं, वो ही धोखा देती हैं। नहीं नहीं, मैं नाम भी ये बता होता रहा है हूँ। लाइफ में सर। 2017 से जितने लड़कों को मैंने अपना छोटा भाई माना है ना, उसमें से एक यूवी स्टूडेंट है, बलराम स्टूडेंट है, जितने जितने अपने दो स्टूडेंट्स को छोटा भाई के दर्जा दिया यार। पता है वो बोलता है ना कि किसी को हजम नहीं होती रेस्पेक्ट, वैसे ही है। मैं लड़कों को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अपना पोजीशन और डिग्निटी इतना उठा लो कि हमें एक रेस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। रेस्पेक्ट के लिए तो हम काम कर रहे हैं यार। और आपको मोटिवेट करते करते थक गया मैं, डेली डेली बोलते बोलते। नहीं, सर ने तो आज अबे बोल दिया, छोटा वर्ड है, आगे को तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था खुद से, अब मैं क्लासेस में नहीं यूज करूंगा करके। अबे सर, भाई सर ने तो अबे बोल दिया। भाई मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा वो हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, और आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो, आप फिजिक्स बैकग्राउंड के हो, तो थोड़ा इतना तो सेपरेशन मेंटेन होगा। ऊपर से मेरा एमटेक आईआईटी कानपुर से, वहां पे आप जानते हो बीटेक वाले डुअल डिग्री वाले बंदे को अगर आप टीचर असिस्टेंटशिप में पढ़ाना चाहते हो तो कितने शार्प माइंडेड होते हैं और कुछ भी करते हैं उन लोग, आपकी इतनी मजे ले लेंगे। आप सोचो ना, एमटेक करता वो बंदा बीटेक वालों को पढ़ा रहा है लैब में प्रॉपरली बोर्ड पे,
वो मैं ही था। आईआईटी जोधपुर के 10-12 स्टूडेंट को कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था। कितने आप सोचो ना बीटेक वाले बंदे कैसे होते हैं, बीटेक जो आईटी से कर रहे होंगे। तो मेरा इसलिए टोन वैसा हो गया था, बट मैं माफी मांगता हूँ आप लोग के लिए कि आप अब आपके बैचेस में हम सोफिस्टिकेटेड होके पढ़ाएंगे करके। अरे मेरे से कंपेयर करना है तो देखो ना कि मैं जितने लोगों को पढ़ाता हूं वैसे कंपेयर करो ना। मेरी पॉजिटिव चीजों को गेन करने के बदले वो बंदा लिखा हुआ अजीब सा। बेरोजगार होके जब घूमोगे ना बेटा, तो गवर्नमेंट को दोष दोगे आप, ये हो गया सर, वो हो गया सर, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर हम बात करेंगे। और कोई स्टूडेंट अब तक मेरी लिमिट को कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा। आपको लग रहा है आप पोस्ट डॉक कर लोगे या पीएचडी कर लोगे तो गुलशन सर के लेवल से ऊपर चले जाओगे क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। No, किसी sir. भी रेस्पेक्ट, ना रेस्पेक्ट में ऊपर जाओगे, ना मनी में ऊपर जाओगे, ना लुक्स में, ना पर्सनालिटी में, ना वे ऑफ टॉकिंग में, ना कम्युनिकेशन में। किसी एक सर पैरामीटर कोई में अगर आप, शिष्य कभी अपने गुरु से ऊपर नहीं जाता, नहीं वो तो है बेटा, हमेशा लेकिन मैं नीचे अभी रहता बात है। करता, किसी एक पैरामीटर से कंपेयर कर लेना आप अपने आप को और फिर मेरे को, फिर देखना मेरी तो फैमिली सपोर्ट भी पीक पे है, फिर और ऊपर से मैनेजमेंट का सपोर्ट भी पीक पे है मेरे लिए। किससे कंपेयर करोगे आप लोग? तो बेटर ये है कि आप गुलशन सर की अच्छाइयों को गेन करो। अब रात को सर 12 बजे व्हाट्सएप में जाग रहे हैं, भाई मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हम बहुत दिन बाद मिले, तो आप पढ़ के आना चाहिए था आपको। पढ़ाई कीजिए बेटा, आपकी आपकी लाइफ में एक ही इंटेंशन, बस एक ही मोटिवेशन, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, दैट्स इट। क्योंकि पढ़ोगे तो आने वाला बुढ़ापा सही आएगा। अभी मेहनत नहीं करोगे, बुढ़ापा पछतावे में गुजरेगा, बता दिया हूं मैं। और किसी का मूड ऑफ अगर हो रहा है तो याद रखना, एक टाइम के बाद इतना गंदा मूड ऑफ होगा ना, जॉब नहीं लगेगा तो सर मेरे दोस्त ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया, सर मेरा ऐसा हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं मूड ऑफ कर सकता हूं अभी क्योंकि मैं स्टेबल हूं अप टू सर्टेन सेंस। आप मत मूड ऑफ करो, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम आपका है। चलो आ जाओ Yes, अभी, sir. बस हो गया। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर, टेल मी। 1/1 plus plus RCS. RCS. वेरी गुड सर, बट एस इक्वल टू J omega. जे ओमेगा। सर हमारा, हमने मैथ्स में पढ़ लिया था, हमारा आपने बताया था एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, हम वो अपने दिमाग में रखते हैं सर, फाइन। तो दैट इज नथिंग बट टी ऑफ जे ओमेगा 1/1 प्लस जे ओमेगा आर सी। हो गया इतना। आपको एक याद होगा कि मैंने टी ऑफ जे एफ का कोई फॉर्मूला डिराइव किया था बड़ी सिंपल वे में। Yes, ए sir. नॉट लिख देता हूं Yes, मैं, sir. ए नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच। ऐसा था क्या बेटा? एक बार चेक करो आप सब लोग। Yes, sir. यही Yes, sir. ठीक है, ए नॉट क्या है पता है? Gain. ये हम बोल सकते हैं बेटा इज द पास बैंड गेन, पास बैंड गेन। अगर थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो मजा आ जाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम चीजों को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका जो है ना मतलब ब्रेन वो स्टार्ट वर्किंग। तो मैंने बोला पास बैंड Yes, गेन, sir. और पास बैंड गेन को हमेशा हम ये बोलते हैं, चेक कीजिएगा, मैक्सिमम गेन। Yes, sir. और अगर आपके पास लो पास फिल्टर का ग्राफ है तो आप चेक कर सकते हो, लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी में गेन प्रोवाइड करता है, तो वो जीरो फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है। अच्छी बात है, जीरो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ए नॉट इज द मैक्सिमम गेन एट ओमेगा, और एफ इज इक्वल टू व्हाट, 0। एक बार आप 0. हाई पास फिल्टर के बारे में रिकॉल करो बेटा। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर, जल्दी। RCS upon 1 plus RCS. RCS डिवाइड बाय RCS 1। upon 1 plus RCS. गुड। सो इसका टी ऑफ जे एफ निकालवाया था कि निकालना पड़ेगा मेरे को, बताओ चेक करके। निकलवाया था सर. निकलवाया था? Yes, sir. मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं निकलवाया था, बट एक बार रिकॉल कर सकते हो आप। नहीं सर, नहीं सर, नहीं निकला। हाँ मुझे जहां तक याद है मैं नहीं निकलवाया था, बट मैं बोला अभी निकलवा दें। यस Yes, sir. हाँ ये लिखो आप लोग, ये लिखो अभी। पास बैंड गेन, पास बैंड गेन और मैक्सिमम गेन, ए नॉट मैक्सिमम गेन।
ए हाई पास फिल्टर का मैक्सिमम गेन कब मिलता है बेटा आपको? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, जब व्हेन फ्रीक्वेंसी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हाई फ्रीक्वेंसी में। तो ये बेसिक कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं, एक बार एक टाइम पे रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि काफी लेट हो गया था हमारा क्लास, लाइक दैट्स व्हाई। ठीक है, हो गया इतना। इस वाले आप ट्रांसफर फंक्शन को लिखो। अगेन मल्टीपल टाइम्स लिखने के बाद हमें याद हो जाता है। रीडिंग इज परफेक्ट बट राइटिंग इज एग्जैक्ट। ओके, याद आया? रीडिंग इज परफेक्ट बट राइटिंग इज Exact. सो S इज इक्वल टू j ओमेगा। तो T of j omega representation is equal to j omega RC divide by 1 plus j omega RC. We can divide it by what? j omega RC से divide करो, j omega RC dividing it by j omega RC. Then ऊपर क्या बचेगा बेटा? ऊपर तो One. यूनिटी बचेगा, Yes, sir. तो यूनिटी इज 1 डिवाइड बाई ये बच गया 1, और ये 1 अपॉन जे को मैं माइनस जे लिख दिया इसमें, Yes. क्योंकि बिकॉज 1 अपॉन ये हो जाएगा जे ओमेगा, तो 1 अपॉन जे इज माइनस जे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा फास्ट कर रहा हूं, ये ऐसा मैथमेटिक्स है जो आपको आना ही चाहिए, और नहीं आता है तो आपका बेसिक वीक है। टी ऑफ जे एफ, व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू नाउ 1 अपॉन 2 pi 1 माइनस जे, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एफ आर सी। सही है Yes, इतना? Yes, sir. ये जे को मैं जे को 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और आगे क्या करना चाहता हूं उसको देखिएगा आप, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। सर ये 1 डिवाइड बाई 2 पाई और ये आर सी, ये तो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, Yes, sir. सो वी आर कॉलिंग इट एज एफ L. एल Yes, sir. एफ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर सी। So T of JF is equal to 1 upon 1 minus J FL by F। Yes, sir. समझ में आया? और यही लिखा Sir, था क्या last फॉर्मूला slide थोड़ी पे देर भी पहले? सही करना होगा। No, sir, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लास्ट स्लाइड में। यहाँ पे Yes, sir. ओके, मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं हम लोग। 1 अपॉन 1 माइनस J FL by F। Yes, sir. 1 अपॉन 1 माइनस J FL by F। ओके, FL का नाम क्या है? लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB Frequency. frequency, or else cut off frequency of किसका? हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई Yes, पास sir. फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड लो फटाफट आप लोग, मैं एक बार ग्राफ बना देता हूं तो और मजा आएगा। सर ये वाला एफएल आप डिस्क्राइब करोगे, बड़ा मजा आएगा। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड लो, और मैग्नीट्यूड नहीं लेना आता तो क्लास छोड़ दो। करेक्ट? Yes, sir. जिसको मैग्नीट्यूड नहीं लेना आता क्लास छोड़ दो, जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड लो। So we are going to have the magnitude response of T of JF। जल्दी जल्दी। तो मैंने बोला जनरली मैंने ए नॉट ले लिया, फिर आप बोलोगे सर आप ए नॉट जब चाहे तब ले लेते हो। देखो बेटा, जब एम्पलीफायर आएगा ना तो गेन 1 नहीं होगा, गेन
2 3 5 6 7 8 10 14 15 -14 -18 -40 -60 ऐसा कुछ होगा गेन। तो जनरल ले लिया अभी के लिए, और ये प्रूव भी करूंगा अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो 1 1 plus. square plus हाँ FL तो वन square by स्क्वायर F कितना आता है, वन स्क्वायर को वन ही लिखो ना। Yes, yes sir. sir हाँ तो प्लस FL FL upon is F का whole square. FL बाई एफ का होल स्क्वायर। सर हमें ये अच्छी बात पता है कि इसमें ना ये वाली फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है और FL कांस्टेंट है, एग्री करते हो? Yes, sir. तभी तो यार फंक्शन लिखा है ना, दिस इज अ फंक्शन विच इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी नॉट विथ रेस्पेक्ट टू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो ये बदल रहा है। This is frequency and this is the magnitude response of HPF. What do you mean by HPF? High pass filter. It is also referred as differentiator. अब मैं फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, बढ़ाएं। Yes, sir. Put f is equal to 0. What is magnitude? 0. Put f is equal to FL. 1 1 by upon root root 2. तो a naught by root 2. Put f approaching towards infinity. तो 1 upon infinity 0 खत्म, a naught. 1. देखो तो हमने पढ़ाया आपको ये वाला चीज पहले और हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो एक बार रिवीजन हो गया, सॉरी नहीं हुआ तो रिपीट हो गया, अगर हो गया तो रिवीजन हो गया, समझ लो ऐसा। सर मैक्सिमम कितना गेन आ रहा है व्हेन f इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये खत्म, a नॉट आ गया सब। तो व्हाट इज द पास बैंड गेन ऑफ HPF? इट इज a नॉट एंड इट डू ऑकर्स एट व्हिच फ्रीक्वेंसी? आइडियली इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। सर जब हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी होता है और वो फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हमारा मैग्नीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, देन वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी एज Low 3 dB cut off frequency. frequency. 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनीथिंग आपकी जो मर्जी है, जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप नाम ले सकते हो, बट वही नाम लेना है जो हमने आपको पढ़ाया है। इसको हमने बोला ये FL के बराबर है। FL का मतलब क्या है? देखो मैं लो पास फिल्टर लिया, सॉरी 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 मैंने हाई पास फिल्टर लिया, तो हाई पास फिल्टर क्या चाहता है? कम फ्रीक्वेंसी को ना पास करे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी को पास करे। तो आप बोलोगे सर कम से कम मैं कितना दूं, ऐसी तो पूछोगे ना आप। Yes, sir. Yes, sir. तो कम से कम कितना दोगे आप फ्रीक्वेंसी मिनिमम? ऐसे इमेजिन करो ये 20 किलो हर्ट्ज है, तो सर मैंने 19 किलो हर्ट्ज दिया, नहीं आएगा आउटपुट, डिजायरेबल आउटपुट नहीं आएगा। तो हमें मिनिमम, सर हाई पास फिल्टर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, तो मैं मिनिमम कितना दूं सर जिससे हाई पास फिल्टर अपना आउटपुट लेके आना शुरू कर दे? तो मैं बोलूंगा मिनिमम आपको FL देना है। So this is lower cutoff frequency. This is lower cutoff frequency or 3 dB frequency. 3 dB बोला है। हाँ एक और चीज है, हम इसको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं क्या? याद करो। Yes, sir. yes sir तो Yes, बट sir. ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लो पास का नहीं है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ, High pass filter. क्या इसको हम ब्रेक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? Yes, sir. इतना सारा नाम बताया था मैंने और सारा नाम बुक से उठाया गया, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया। ओके ब्रेक फ्रीक्वेंसी। आप हाई पास फिल्टर को डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम इसको। डिफरेंशिएटिंग फ्रीक्वेंसी। आप इसको रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो क्या? yes sir रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं एक जस्ट पॉइंट बोल रहा हूं, कुछ दिनों में ना लड़कों ने ना इतना हद क्रॉस किया है ना ऑनलाइन क्लासेस पे कि अब लड़कों की रेस्पेक्ट नहीं करता मैं, और सोसाइटी सही बोलती है कि लड़कियों की रेस्पेक्ट करना चाहती है। अब मेरे को 31 ईयर्स के बाद, मेरा 31 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 31 ईयर्स के बाद मुझे पता चला सोसाइटी क्यों बोलती है लड़कियों की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि लड़कियां होती अच्छी है। और लड़के को देख लिया मैंने, सब लड़कों को, और मेरे को ज्यादा जो रेस्पेक्ट मिलता है ना वो लड़कियों से ही मिलता है। अब क्यों ना रेस्पेक्ट करूं मैं उन लोग की, बताओ।
लिख लो इसको फटाफट। ये लिख लिया अभी यहां तक? बोलो। यस सर। यस सर। अभी हम क्या बोलते हैं, आप लिखो बेटा ओपैम्प एज एलपीएफ। ओपैम्प एज एलपीएफ। आप सारे स्टूडेंट्स को एक होमवर्क है, बताऊं? यस सर। यस सर। यस सर। सब लोगों को थ्योरेटिकली मैथमेटिकली फोटो डायोड पढ़ के आना है। फोटो डायोड थ्योरेटिकली एंड मैथमेटिकली। सर हमारा तो सॉलिड स्टेट में, आई डोंट केयर एट ऑल, उसमें हुआ या नहीं हुआ, आपको खुद यूनिवर्सिटी में कुछ तो पढ़ा होगा, तो उस बेसिक को आपको एक बार पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लासेस में या हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में मैं फोटो डायोड का मैथमेटिकल चीज बताऊं, और थ्योरेटिकल पार्ट को कम डिस्कशन करूंगा, मैं मैथमेटिकल चीज को ज्यादा डिस्कशन करूंगा और एनर्जी बैंड डायग्राम का यूज करूंगा। तो मैं फोटो डायोड कंप्लीट करा दूंगा, एलईडी आप पढ़ लेना। वैसे भी एलईडी Okay, आपके sir. सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सर आपको पढ़ाएंगे। बट मैंने बोला क्योंकि ना आपके फोटो डायोड पे एक दो न्यूमेरिकल वहां पे प्रीवियस ईयर वर्कबुक पे प्रेजेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो मैं बोला था उससे एक्स्ट्रा चीजें के इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और सर आप क्यों पढ़ा रहे हो उसको? क्योंकि आपके ओपैम्प में आई टू वी कन्वर्टर सर्किट में उसका गुड यूटिलिटी है, तो वो मेरे को पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर सर्किट। Okay, sir. ओपैम्प एज एचपीएफ। ओके बेटा, ओपैम्प एज एचपीएफ इज एक्टिव एचपीएफ। लिखो, ओपैम्प एज एचपीएफ इज एक्टिव एचपीएफ। सर आपने LPF एलपीएफ है एलपीएफ सर। है सर। हाँ हाँ हाँ, एक्टिव एलपीएफ, एलपीएफ, एक्टिव एलपीएफ। ये एक्टिव वाला वर्ड क्यों आया ये आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ना वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किस पे ध्यान देना है? मैथमेटिकल कंसेप्ट पे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाना है, राइट? थ्योरेटिकल पार्ट तो हर दुनिया की सारी बुक्स में दिया हुआ है। यस सर। ये एक्टिव वाला वर्ड क्यों आया? बिकॉज ओपैम्प प्रोवाइड्स व्हाट? अरे ओपैम्प कौन सा गेन देता है बेटा? DC गेन। डीसी गेन। भूल गए क्या हम सब? नो सर। और बीजेटी कौन सा गेन देता है? बीजेटी भी डीसी गेन ही देता है। दुनिया में जितने एम्पलीफायर है सबका गेन क्या है? डीसी है। फिर इसमें गेन डीसी क्यों लिखा? क्योंकि सर जीरो फ्रीक्वेंसी में आप अगर फर्स्ट डे याद होगा आपको, तो जीरो फ्रीक्वेंसी में ओपैम्प में गेन आता है, लेकिन बीजेटी में जीरो फ्रीक्वेंसी में गेन नहीं आता। उसकी वजह क्या था बताया था मैंने? उसका कपलिंग कैपेसिटर और जो इंटरनल कैपेसिटेंस था जिसको हम लोग बोलते थे पैरासिटिक कैपेसिटेंस, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, सीबी डैश ई, सीबी डैश सी, सी पाई सी म्यू, जो भी लिखाया था मैंने, उसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में बीजेटी का गेन कम हो जाता है। याद आया? यस सर। यस सर। फर्स्ट Yes, डे sir. का कंपैरिजन अगर आप कॉपी में चेक करोगे तो आपको मजा आएगा। तो दुनिया में जितने जितने एम्पलीफायर है सब डीसी गेन ही देते हैं, लेकिन ओपैम्प एक ऐसा एम्पलीफायर है जो जीरो फ्रीक्वेंसी में मजे वाले गेन देता है, बहुत ही ज्यादा। ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, अच्छा गेन देगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ बीजेटी एम्पलीफायर, अब मैं डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने को बोलूंगा ना, तो बीजेटी एम्पलीफायर अच्छा साबित नहीं हो पाता। बट डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम ओपैम्प का यूज कर सकते हैं अच्छे से। ये हमने डिफरेंस बिटवीन आपको बताया था। नाउ हर बार आपको ओपैम्प में नोडल अप्लाई करना है, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. मानते हैं अपन। क्या हम किसी ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं? Yes, sir. दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक देने की वजह बताओ, सो दैट हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को अप्लाई कर पाए। फिर आप बोलोगे सर नेगेटिव फीडबैक का एप्लीकेशन बताओ। नेगेटिव फीडबैक हमें एम्पलीफायर बनाने के काम आता है।
लिखो एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक करके लिखी लो आप कॉपी में। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक टू ऑपरेट as amplifier. Negative feedback makes an op-amp to operate as amplifier. Negative feedback makes an op-amp to operate as, bolo beta, Amplifier. amplifier. What is the feedback in this op-amp? Tell me. Negative. Negative feedback. Negative feedback. So once you are having negative feedback, that means we can apply what? Virtual VGC. ground concept. Yes, sir. अब जिस सर्किट को हम जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इस सर्किट को बड़े अच्छे से जानता हूं मैं। जानते हो कि नहीं इस सर्किट को? इस सर्किट को हम जानते हैं। Yes, sir. तो V out इज इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग 1 प्लस R2 बाई R1। लेकिन सर यहां का इनपुट अपने को नहीं पता। लुक एट दिस, ये वाला इनपुट हम नहीं जानते। ये वाला इनपुट जानते तो वो फॉर्मूला लिख सकते थे। मैंने बोला नहीं जानते तो एक काम करो VA ले लो। तो अब ये सही है। Yes, sir. हम आपके कॉपी में हमने इसको आपको पढ़ाया था जहां की यहाँ पे वीन था, लेकिन अब ये वीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो नहीं पता तो VA ले लो। तो 1 प्लस RF बाई R, दिस इज RF, यू कैन कंपेयर, दिस इज R, तो 1 प्लस RF बाई R इंटू VA। और अगर नहीं समझ में आया तो अगेन देखो, this is VA no problem, this is VA no problem, this is VA no problem, VA minus V naught by R2, VA minus VA minus ground by R1, same answer। ठीक है? Yes, sir. हाँ, अभी यहां पे सर ये करंट गया R के थ्रू। अब ओपैम्प में क्या बोल रहा हूं, ओपैम्प के अंदर करंट जाएगा नहीं, तो वही सेम करंट जो R में है वही सेम करंट किस में? C में। C में। नेक्स्ट वन, तो सर अगर दोनों में करंट सेम है तो मैं आराम से वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकता हूं। मेन वोल्टेज हमारा VI है, इन लैप्लास लिखोगे सो तो गुड होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस को मैं 1/CS लिखने वाला हूं, और यही तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक गुड यूटिलिटी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स। Electronics. गुड, तो R प्लस 1/CS, सारे रेजिस्टेंस को हमने ओम में कन्वर्ट कर दिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर VA ऑफ S इन ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज is now looking like CS cancel, तो 1 प्लस RCS इतना हो गया। इस VA को उठा के यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूं तो मेरा आउटपुट ऐसे आ जा रहा है, V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाई R1 होल मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखते रहिएगा, एक लाइन का डेरिवेशन था, लोग इसको खींच देते बहुत ज्यादा, खींचता डेरिवेशन को वही ज्यादा है जिसको खुद नहीं आता, उसको उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये हो गया VI ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस RCS। नेक्स्ट वन, इफ यू कैन रिकॉल दैट आई हैव टोल्ड यू आउटपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन। सर ये A नॉट लिख दिया आपने, ये A नॉट वही है जो मैं बार बार बोलता था, A नॉट की वैल्यू ये है। Is that the gain? Is this the gain provided by this op-amp 1 plus RF by R? Yes, sir. So that is what? Gain divide by 1 plus RCS, that represent the transfer function of low pass filter. Now I can say this is the low pass filter and this is nothing but the amplifier which is providing a gain of 1 plus R2 by R1. So overall I can say that the low pass filter gain has now been multiplied by A naught value. Once the transfer function looks like, see the board, once the transfer function looks like this 1/1 plus RCS, then I can say this transfer function belongs to LPF. But next time be precise. Sir, due to the maximum power of 1 in the denominator,
This is the first order LPF due to one storing element, due to one differential equation, due to the order of the differential equation, and due to the maximum power of S in the denominator. सब बताया था, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना था. Yes, sir. So this is the first order low pass filter. बाकी इसका ग्राफ तो बना चुका हूं ना मैं, ग्राफ बना चुका हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है. बट ये कैसा वाला था? इन्वर्टिंग था, नॉन इन्वर्टिंग था? सर हमने पूरा का पूरा Non-inverting. इनपुट Non सेक्शन inverting. पूरा का पूरा पॉजिटिव को झोंक दिया, बोलते हैं अपने आप को पूरा झोंक दिया फाइट में, ऐसा कुछ जो भी है. तो पूरा का पूरा पॉजिटिव इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प. सो दिस इज व्हाट नॉन इन्वर्टिंग एक्टिव एचपीएफ, अरे एलपीएफ. LPF. Yes, हाँ sir. एलपीएफ लिखिएगा. दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग. हो गया? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. आपको आज का क्लास अगर किसी स्टूडेंट को टफ लग रहा है ना, तो मैं बता देता हूँ उसको टफ क्यों लग रहा है. या मैंने बोतल उठाचे वाली नहीं देखी. चुप रहिए ना प्लीज आप. अगर कुछ स्टूडेंट को आज की क्लासेस टफ लग रही है तो उसकी वजह ये है कि आपने कॉपी को बिना पढ़े आ गए आज क्लास. Yes, sir. अब बताओ, अब हम इनपुट किस टर्मिनल ऑफ ओपैम्प को प्रोवाइड कर रहे हैं? Negative. Negative. ओके, तो ये तो फिर Inverting. इन्वर्टिंग हो गया. इसका हमने ट्रांसफर फंक्शन निकलवाया था आपको, बट फिर मैं बोल रहा हूं कि एक बार फिर से आप लोग कीजिए. मेरे को लग रहा है ये प्रैक्टिकल क्या इंटीग्रेटर पढ़ाया होगा मैंने. वेरी गुड, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर पढ़ाया था. तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो. आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये मैंने बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए. क्विक. हो गया sir. हो गया इतना? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. बताओ बेटा ये कितना आ रहा है? minus R2 upon R1 into R2 S plus माइनस R2 by ऑफ R1. R2 बाई R1 डिवाइड बाई 1 plus R2 S R2CS. plus ये S. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है. मैग्नीट्यूड ले ही डालते हैं. माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पे? माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? 180 degree phase shift. नो बेटा नहीं, बस इन्वर्टिंग है. माइनस साइन का मतलब यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो नीचे से भी फेज शिफ्ट आने वाला है. चेक कर लो, यही गलतियां एग्जाम में स्टूडेंट लोगों ने कुछ किया था. Okay, okay. एज इक्वल टू जे ओमेगा, बट नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और नीचे भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब नीचे भी फेज आएगा. सिर्फ अगर R2 बाई R1 होता तो मैं इन्वर्टिंग कह देता, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे. लेकिन इन्वर्टिंग का मतलब सिर्फ न्यूमरेटर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, लेकिन डिनोमिनेटर भी तो कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट देगा. Yes, sir. हाँ, तो बस इन्वर्टिंग लिख दो, इतना सही है. अब ये हो जाएगा ऐसे R2
डिवाइड बाई R1। बड़े आसान से सर, मुझे ना ऊपर पे है मैडम। इन्हीं लोग बाद में मोदी जी रोजगार दो बोलेंगे, इन्हीं लोग बाद में, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं हम। What is this? Is it the game? Yes, sir. Yes, sir. आकांक्षा म्यूट कर लो यार। ये गेम सही है अभी? Yes, sir. तो क्या आपको ऐसा लग रहा है ये देख के ए नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस आर सी एस दिखा इस फॉर्म में? इस फॉर्म में नजर आया कि नहीं? इस फॉर्म में नजर आया? Yes, sir. तो इस फॉर्म में अगर ये नजर आ रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं सर अच्छा ये तो एलपीएफ है आराम से। वी हैव प्रूव दैट दिस सर्किट इज एक्टिंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ। नेक्स्ट वन, इफ दिस इज एक्टिंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ देन आई कैन कंपेयर इट विथ टी ऑफ जे एफ इजिली, आराम से। ए नॉट लिख दिया, डिवाइड बाई एस को जे ओमेगा लिख दो, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दो, तो 1 प्लस जे 2 बाई एफ आर टू सी, जिसमें ए नॉट हम ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट वन, आज के क्लासेस में हमने आपको आपकी कॉपी में एक पॉइंट लिखाया है कि फॉर 3 dB frequency calculation of low pass filter you can compare this with 1 plus j f by fh for 3 dB frequency calculation। कॉपी में आपके लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सर 1 is compared with 1, j is compared with j, a naught is compared with a naught, but I know that a naught is nothing but the gain of this complete circuit, that is equal to R2 by R1. We have neglected negative sign because that is nothing but inverting, and we are going to talk about what? Magnitude। तो भी सही है क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं। f बराबर f, तो व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? बोलो बेटा। R2C. दिस द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ Active LPF. हो गया इतना। एक बार मैं ना इसका ग्राफ बनाता हूं नेक्स्ट पेज में इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं। क्या ये हमारे पास इन्वर्टिंग एलपीएफ है क्या? बोलो क्या हो गया? आजकल ढंग से इंटरेक्ट नहीं करते, पहले सुनते हो फिर अनम्यूट करते हो गया, ऐसा ना? इन्वर्टिंग एलपीएफ, दिस द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग एलपीएफ है। तो 2 लो पास फिल्टर मैंने पढ़ाया, Yes, दोनों sir. ओप एम्प के साथ, एक इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग है। Yes. ऑल द टाइम इंटरेक्ट करो बेटा तो सही रहेगा। दिस इज फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड मतलब टी ऑफ जे एफ। जो टी ऑफ जे एफ हमने फाइंड आउट किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ टी ऑफ जे एफ वो ऐसा कुछ था, R2 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ डिवाइड बाई एफ एच, एंड फिर इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड लिखा था तो इसको हटा देते हैं। 1 प्लस एफ बाई एफ एच, 1 प्लस एफ बाई एफ एच का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी वो एफ एच की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते थे। अगर हम एफ को 0 पुट करें, इसमें हमें अच्छे से पता है कि यही वाली फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। अगर हम एफ को चेंज करते रहें, अगर हम चेंज करेंगे, एफ को 0 पुट करोगे, व्हाट इज द गेन नाउ? R2 by R1. एफ को एफ एच के बराबर पुट करो,
R2 R2 by root R2 2 by root 2 R1. इतना सोचते क्या हो आप लोग? आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि दिवाली में हम करेंगे क्या करके, सॉरी होली में ये क्या करेंगे, है ना? अभी मीम्स बड़ा कॉमन हो जाएगा, अरे यार कुछ मत खेलो होली दिवाली। अभी अपने पैसों से होली दिवाली खेलने की ड्रीम बनाओ। पेरेंट्स के पैसों से क्या होली दिवाली खेलते रहते हो आप लोग? Yes, sir. वो तब आप बच्चे थे तो सही लगता था, है ना? लड़कों को खासकर यही बोल रहा हूँ मैं। होली दिवाली अभी क्या करेंगे पता है? होली वाले दिन पूरे मोहल्ले में घूमते रहेंगे लड़के लोग, है ना? और भगवान शिव जी को अपना इंस्पिरेशन मान के बोलेंगे भगवान शिव जी ने तो भी, भगवान मतलब लॉर्ड शिवा की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने तो क्या 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 भांग पिया था, भांग ना, है ना? हाँ सर, भांग हाँ सही भांग कह रहे पिया हो था सर। तो हम भी भांग पिएंगे। भाई तू भगवान से एक भगवान से भक्त का कंपैरिजन हो सकता है? तू भक्त है भगवान शिव का, वो उन्होंने पिया था, अपन भी पिएंगे, अपन भी। उन्होंने तो जहर भी पिया था सर। नहीं वो जहर वाला तो इन लड़कों की औकात से ही बाहर है बेटा, तो इसलिए जहर वाला बोल ही नहीं रहा हूं मैं। भगवान शिव जी ने, वो शिव जी को भगवान शिव से किस हिसाब से कंपैरिजन करते हो यार? एक दिन भगवान शिव जी की प्रॉपरली अर्चना पूजा की है। भगवान रावण से आप ज्यादा बड़े डिवोटी हो क्या भगवान शिव के? नहीं ना, फिर भी उनसे कंपैरिजन कर लेंगे। अरे यार होली गई भाड़ में, आपके सामने एग्जाम से अभी जेस्ट का टिफर का भी एग्जाम दिया, आगे एक और एग्जाम से लाइफ सवर जाएगी, तो पूरे पूरे टाइम पे मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करते रहना। सर कीर्तन कोई नहीं करता। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ ना, इन लड़के लोग, अभी मैं देख रहा हूँ ना, अभी देखना, अभी मैं होली के टाइम पे तो मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी तो निकलूंगा ना, तो सब लोग वाह भांग पियेंगे। क्यों भाई, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? सर वो एक बहाना मिल जाता है। भगवान को बेइज्जत करने का लोगों सर को। लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं वो चीज नहीं कुछ केसेस में। वो यही मिलता है इन लोग को, लड़कों को बहाना मिल जाता है, अरे हमारे आराध्य भगवान शिव जी ऐसा करते हैं, भाई तू भी एक काम करना, तू भी जाके कैलाश पर्वत में वैसे ही पूजा करना उनकी जैसा। उनके लिए भगवान से कंपेयर करने की आपकी कैसे एबिलिटी हुई? इसीलिए आप, भगवान ने जो बोला है ना वर्क इज वर्शिप, उस पर ध्यान दिया करो। भगवान ने ही बोला है वर्क इज वर्शिप, ऐसा आप देखिएगा रामायण महाभारत। महाभारत में भगवान विष्णु जी ने, भगवान विष्णु नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा है आप काम करते रहिए। उन्होंने यहां तक बोला है कि अगर आपको 10 बार न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी सॉल्व करते रहो, बोला है 10 बार में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी सॉल्व करते रहो, उसकी बातों को नहीं बस ध्यान। अपना कर्म करिए, बस इतना है। हाँ मत करो पूजा अर्चना, कुछ नहीं करने का नीड है। पढ़ो तो कम से कम 3 घंटे पढ़ो ना आप ध्यान से, तो 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे पढ़ो, और बाकी टाइम पे क्लास अटेंड करो। 200 लोग आते हैं, 10 लोग भाग जाते हैं, फिर 10 लोग आ जाते हैं, फिर 10 लोग भाग जाते हैं, फिर बोलेंगे हमसे एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या क्या जिंदगी? आप जो इंसान अपने आप से ईमानदारी नहीं शो कर पा रहा है, खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, दुनिया से ऑनेस्टी की एक्सपेक्टेशन है आपको, गजब भाई। ओके इधर देखो, ईमानदारी खुद से लेके आओ ना। यहां पे देखो, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा? इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दूंगा तो लो पास फिल्टर में आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, करेक्ट? इसीलिए FH तो मैक्सिमम हायर, R2 डिवाइड बाय रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ R1। सो व्हाट इज FH का नाम सब बता चुका था मैं। 3 dB frequency. हाँ Yes, sir. कभी इमेजिन करो मैंने ये बॉल बोल दिया, Higher बॉल cut बोल of दिया, ठीक है इतना? frequency. ये बॉल किस रेट से नीचे गिरता है? ये बॉल है ना, ये किस रेट से नीचे गिरता है? 20 डेसिबल पर डिकेड। इसीलिए नाम लिखा हुआ था कभी कभार बुक्स में कि इसी को हम लो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कभी कभार ये भी बोलते हैं। आपको ये नाम याद कर लेना चाहिए, 20 डेसिबल पर डिकेड। वो 20 dB है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये 3 dB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Magnitude. मैग्नीट्यूड। अभी बताता हूं इसके बारे में, 3 dB आया कैसे। और ये जो है ना, ये वाला 20, क्या नाम है इसका, 20 dB
पर डिकेड। ये जो है ना, ये आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा मत बोलना सर 20 dB लिखा है, यहाँ पे 30 dB लिखा है, पूरा पढ़ो, ये dB और ये dB पर डिकेड। और डिकेड का मतलब ये होता है, डिकेड का मतलब देखो, डिकेड का मतलब ये होता है आने वाली फ्रीक्वेंसी बाद वाली फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी। आने वाली फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आपने लॉग स्केल देखा होगा बचपन में, लॉग स्केल देखा होगा, हमने शायद तक कॉलेज में लॉग स्केल यूज किया होगा। बाद की फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स होते जा रही है, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ऐसे करके आने वाली, अगर आपने लॉग स्केल नहीं देखा है तो प्लीज स्टेशनरी से जाके एक लॉग स्केल अपने पास रख लो, लॉग स्केल। तो 10 इज व्हाट? 10 को क्या बोलते हैं बेटा? तो इसलिए आया है। What is change in magnitude is dB. What is change in frequency is decade. दिखा? What is change Yes, in sir. magnitude is Yes. decibel. What is change in frequency is base 10. So change in y by change in x कितना आया? dB per decade. यस सर। ठीक है, तो लो पास फिल्टर का मैंने इन्वर्टिंग का ग्राफ बना दिया। तो अब हम HPF पढ़ सकते हैं क्या? यस सर। आपके पास एक बार अगर हम क्वेश्चन Yes, करा sir. दें लो पास फिल्टर का, आपको तो मेरे को लगता है आइडिया हो जाएगा ना। बोलो बेटा, लो पास फिल्टर का एग्जांपल करा दें आपको तो आइडिया हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ना एक बार मेरे को हेल्प करना, मैं बार बार ना नीचे से करेक्ट वाला वर्कबुक लेके आना भूल जाता हूँ जिसमें आपका सीक्वेंस मैच करे। ठीक है, एक बार गेट का ओपैम्प ओपन करोगे तो मेरे को लगता है यू विल बी हैविंग आइडिया। हाँ, एक बार 18 पेज नंबर ओपन करो तो गेट का ओपैम्प वाला बेटा 18, 19, 20 आगे पीछे हो सकता है, 18 के पहले भी हो सकता है, 18 के बाद भी हो सकता है। उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर 10, 11, 19 है सर, न्यू है। 19 है क्या? ये क्वेश्चन वही है क्या? 10th for the circuit in the figure above which Yes. gain decreases by 20 dB per decade. यस Yes. सर। सर उस सर यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कॉपी में क्या लिखना है पहले सोच लो। अगर आपको एग्जाम निकालना है और अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, और किस में, इसके रिगार्डिंग, बाकी तो मैं अच्छा इंसान बनाना आपको सिखा नहीं सकता अभी, वो तो आपको मेरी संगति, इसके लिए लगभग 10 साल रहना पड़ेगा तब जाके आप मेरे को शायद समझ पाओगे, वरना ये जन्म काफी नहीं है आपको मेरे को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ सही बोला है। द बिगेस्ट फैन इन दिस वर्ल्ड ऑफ मी इज नथिंग बट माई चाची। वो उनको जब देखो ना तो एकदम बस देख के अरे हमारा बेटा आ गया, ऐसे नहीं बोलती हमारा भतीजा आ गया, बस हमारा बेटा आ गया। बोलती है हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको ना अपने बच्चों से भी कोई मतलब नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं लेकिन बेटा तू ही मेरा बेटा है, बस ऑल द टाइम्स, बस खत्म। और पता है जैसे मैं घर जाता हूँ ना, जैसे चाची के घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं कलेक्टर ऑफिस में एंटर कर चुका हूँ मैं, और मैं ही कलेक्टर हूँ। एक बार नहीं, डेली जैसे पहुंचूंगा, चाचा जी आए, पानी दे, मतलब ममता नाम है चाची का, पानी दे ममता। मैं बोला चाची मत दो, मैं आ रहा हूँ खुद ही किचन पे। चल चाय दे ममता। मैं बोला चाचा जी परेशान मत करो चाची को। बोले अच्छा ठीक है। ऐसे तो इतना प्यार है ना, तो मेरा बिगेस्ट फैन इन दिस वर्ल्ड इज चाची। उसके बाद ही किसी और स्टूडेंट का नाम लेता हूं मैं। चलो अभी आगे चलें। यस सर। यस। मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले, फैमिली का सपोर्ट पीक पे है मेरे लिए। हाँ, लेकिन वो सपोर्ट पहले अपोज में रहता है, बाद में जाके सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। पहले से आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, पहले आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप लायक हो सपोर्ट के, तभी आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, नहीं तो फिर नहीं। यस सर। हाँ, सो मैंने बोला ऐसा लिखो, अ परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन लो पास फिल्टर, अ परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन लो पास फिल्टर। क्वेश्चन नंबर बताओ, कॉमन डेटा, लिंक्ड आंसर। सर 10 and 11. 10 and 11 एंड पेज नंबर, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19। सब लोग को बोला मैंने ड्रॉ द सर्किट।
हमको पहले से नहीं पता है कि ये कैसा फिल्टर है। जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तब हमें आइडिया होता है, तब जाके हम कन्फर्मेशन देते हैं। और सुनो, जो हमको डायरेक्टली दिखता है हम सिर्फ उसे में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमें डायरेक्टली नजर आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसको कह सकते हैं आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ कितना है 1, बाई आर कितना है 2, इनटू इनपुट ये है बेटा, इस ओपैम का इनपुट ये है, पूरे सर्किट का इनपुट वो है, तो उसको डायरेक्टली ले लोगे तो आरसी छूट जाएगा। तो हमने बोला इसको ले लो वी ए ऑफ एस। तो yes, व्हाट इज नाउ दिस वन? VA. अच्छा, हमको पता है कि दुनिया में सारे के सारे आइडियल ओपैम के इनपुट में कितना करंट फ्लो होता है। 0. 0 इट मींस जो करंट आर में है वही करंट सी में है, दैट मींस दे आर इन सीरीज। नाउ आई कैन अप्लाई व्हाट? वोल्टेज डिवीजन रूल। Yes, sir. देखो बेटा, Yes. मेरे टीचर्स अगर सॉल्व करते हैं, मैं अपने टीचर को अगर सॉल्व करने को दे दूं तो वो कैसे सॉल्व करेगा पता है? देखते रहना, वो ऐसे सॉल्व करेगा। मैं बोला मैं अपने टीचर की बात कर रहा था। वी ए ऑफ एस इज इक्वल टू वी आई ऑफ एस इंटू 1 अपॉन, देखते रहना वो कैसे सॉल्व करेगा ना, 1000 इंटू 10 पावर माइनस 12 सी एस डिवाइड बाई 10 पावर 3 प्लस 1 अपॉन 100,000 इंटू 10 पावर माइनस 12 एस। कैसे कौन सॉल्व करता है? आपके टीचर. आपके टीचर। ऐसे करोगे ना, पहले लाइन लिखते ही आप लोग सोचोगे कि भैया पढ़ाई वढ़ाई गया भाड़ में, अब से नहीं हो पा रहा है। अब देखो, नाउ सी व्हाट इज द परफेक्ट अप्रोच। बाद में वैल्यूज पुट कर सकते हो ना, Yes, sir. तो ये बात का ध्यान रखोगे। जब भी ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो सिंपल डेटा को लिया करो, कोई बात नहीं, बट कॉम्प्लेक्स डेटा को मत लो। मैं बोला इसकी वैल्यूज क्यों लिख रहे हो? आप ऐसे लिखो ना भाई, वी इन ऑफ एस इंटू 1 अपॉन सी एस डिवाइड बाई आर प्लस 1 अपॉन सी एस। तो देखो कितना मजा आया, उसको लिखते रहूंगा तब तो हो गया मेरा शाम, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो उतना सुबह से Yes, sir. लेकर शाम तक क्या करना है? बहुत लोग लड़कों के जाग उठे थे अरमान, अब तो गाना ही गा लेंगे हम लोग करके। ऐसे में कमेंट नहीं पास करूंगा तो बहुत लोगों को लगेगा सर नाराज है करके, इसलिए बीच बीच में कमेंट पास करना जरूरी होता है, वरना लोग सर सोचेंगे सर की लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं अरे है? आपने चाय नहीं पिया सर? आया था यार वो, फिर पेट थोड़ा और कम करने की सोच रहा हूँ मैं, सलमान खान से कंपटीशन में थोड़ा पेट ना और सर, अच्छे लग रहे हो बस। नहीं क्या तो हटा सलमान दिया खान से सर तुलना आपने कर रहे हो आप पहले भी, बूढ़े आदमी से? ये देखो, तो 60 अरे साल यार का। अब तो लग रहा है तू सच में फैन बन गया मेरा। हमसे तुलना करने लायक थोड़ी ना है सर, क्या? हमारी और उसकी लाइफ तो अलग है, हम लोग हार्ड वर्क करने वाले हैं। हाँ हाँ बेटा, ये अब देख, यही सुनना था मुझे, इसलिए नौटंकी किया था मैंने। पहले और पहले क्या बहुत देख नाटक के करता उससे था, मिलेगा हमें? अब मुझे पता चल गया कि हाँ, जो मेरे को डिजर्विंग स्टूडेंट है ना मेरे, उन लोग मेरे को ही फॉलो करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप अपडेट किया, मैंने बोला लुक, डोंट लुक एट मी बट फोकस ऑन द बैकग्राउंड। Yes, sir. yes sir. अब उससे आपको क्लियर हो जाएगा, फोकस में पीछे पे अब्दुल कलाम साहब पीछे खड़े हो, मतलब फोटो है उनकी, वो है लाइफ। आ जाओ यहाँ पे, चलो। सो दैट इज व्हाट वी इन डिवाइड बाय, बोलो 1 plus RCS इसको उठा के अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें, और मैं रेशियो एक स्टेप में ले रहा हूँ बेटा, उसको उठा के यहाँ रखोगे, फिर वीएन को नीचे लेके जाओगे, तो कुछ स्टेप जो हमको लगता है कि हम बड़े कॉम्पिटेबल हैं उसमें, क्या हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं? Yes, sir. तो अब देखो, जो मैं बार बार कहता था बेटा ए नॉट, तो अब देखो Yes, ऊपर पे आया कितना, sir. व्हाट इज दैट ए नॉट? 1.5. इसीलिए मैं ए नॉट लिखता था, जनरल गेन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, बोलो, Low pass filter. लो पास फिल्टर। अब हमें पता चल गया कि सर्किट लो पास फिल्टर है, क्योंकि एग्जाम पे याद नहीं आएगा ना, सी इधर था, उधर था, ऊपर था, नीचे था। तो बेटर ये है कि आप रटो मत, जब ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा लो पास फिल्टर से कंपेयर करूंगा, 1/1 प्लस आरसीएस की तरह नजर आएगा तो लो पास फिल्टर है। सर जब आरसीएस डिवाइड बाई 1 प्लस आरसीएस की तरह नजर आएगा तब हाई पास फिल्टर है। देख कर कभी भी कमेंट नहीं, Okay, sir.
वरना तो ऐसा हो जाएगा कि रट रहे हो आप, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। इसमें हम अगर देखेंगे ए नॉट, दैट ए नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम गेन एंड दिस मैक्सिमम गेन ऑकर्स एट जीरो फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, है ना। Yes, sir. यस सर। जब भी हमको, प्लीज लिसन, जब भी लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो हम हमेशा ए नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच से कंपेयर करेंगे। whenever we have to determine the cutoff frequency of low pass filter, then we are going to compare it with always a naught divide by 1 plus jf by FH। तो बताओ दोस्तों, कंपेयर करो। अच्छा आप बोलोगे सर कैसे कंपेयर करें हम, मतलब कैसन कंपेयर करीवा, जो भी है, आई डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज, बट फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। एज इज इक्वल टू जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये हो गया 1.5 डिवाइड बाई 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी। नाउ कंपेयर एफ बराबर एफ, व्हाट इज एफ, सॉरी व्हाट इज एफ एच। 1/2 pi RC। Substitute the value of R and C now, not initially, but now I am going to put the values of respective passive elements R and C. तो 15.9 किलोहर्ट्ज। तो 15.9 किलोहर्ट्ज आ रहा है। 15.9, हाँ बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली चलेगा। दिस Yes, sir. इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है 20 dB पर डिकेड फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्ज में आ रहा है, किलो हर्ट्ज में आ रहा है, किलोहर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में। बट मैंने बोला एक बार ग्राफ भी बनाएंगे, हम ग्राफ भी बनाएंगे। लिखो यहां तक, एक बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल गया, अभी जल्दी यहां तक लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो ना दोस्तों। हो गया, लिख लिया? यस सर। सर जब भी लो पास फिल्टर का ग्राफ बनाओगे ना, तो अब आप बना सकते हो डायरेक्टली ऐसे। दिस इज टी ऑफ जे एफ, मतलब मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स। पूरा ध्यान से सुनिएगा, नाम भी बोलना बहुत जरूरी है। सर दिस इज द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। इट इज हाफ ऑफ द बेल शेप कर्व। बेल मतलब बी डबल एल, हाफ ऑफ द बेल शेप कर्व। आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, देखो सर ये है ना मेरा, एस को मैं क्या लिखता हूं, जल्दी बोलो। J omega. फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करो, मैग्नीट्यूड बोलो। जे ओमेगा 1.5 बोलो। 1.5। तो सर हमारा जो लो पास फिल्टर है ना, उसका मैक्सिमम गेन कब मिलता है हमको, जब Zero फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए। 0। इसी को हम ऐसे भी कहते हैं दोस्तों, ये हमारा पास बैंड गेन है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द पास बैंड गेन, तो लो फ्रीक्वेंसी में, लो पास फिल्टर में एफ को 0 पुट कर लीजिएगा। पास बैंड का गेन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, पास बैंड गेन। एफ एच कितना आया, एफ एच ये आया। यस सर। तो वी नो दैट when frequency is equal to fh, magnitude get reduces by the factor of, बोलो 1 by root 2. 1 by root 2। तो सर ये तो बड़े मजे से 1.5 by root 2 हो गया। सर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है fh, जिसके बाद हम प्रिफर नहीं करते हैं कि
लो पास फिल्टर में आउटपुट आएगा. लो पास फिल्टर्स वर्क्स इन दिस मच फ्रीक्वेंसी रेंज. ऑफ कोर्स इट डू वर्क्स फॉर दिस आल्सो फ्रीक्वेंसी रेंज, बट then in that case we don't consider the drop or attenuation. ये वाला attenuation बढ़ते जा रहा है. एम्पलीफायर का ऑपोजिशन क्या है? एटीन्यूएटर. तो एम्पलीफिकेशन का जस्ट ऑपोजिट क्या है? एटेन्यूएटर. एटीन्यूएटर. तो वो है एटीन्यूएशन, जिसको हम लोग ईएमटी में अल्फा नाम से प्रेजेंट करते होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Attenuation constant. एटीन्यूएशन. इसको हम नेपियर पर मीटर में बोलते हैं. NEPER, नेपियर पर मीटर. याद करो आप. मेरे को याद है क्या ईएमटी? हाँ, ये नेपियर पर मीटर है. क्यों? स्किन डेप्थ नहीं पढ़ते हो क्या? अब 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू. हाँ, 1 अपॉन, हाँ सही है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा कुछ होता है. देखो आप चेक कीजिएगा. स्किन डेप्थ मतलब दैट एम्पलीट्यूड गेट रिड्यूसेस बाय द फैक्टर ऑफ 1 अपॉन ई. तो वही सेम मैं एटीन्यूएशन वाले वर्ड को यहां पे लेके आ रहा हूं. क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जब fs से ज्यादा हो जाती है तो हमारा सिग्नल का स्ट्रेंथ काफी कम हो चुका है. तो वी अवॉइड दैट वन. दैट्स व्हाई वी प्रेफरेबली इन लो पास फिल्टर वी कंसीडर दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच लाइज विद इन द रेंज ऑफ, बोलो बेटा, 0 to FH. 0 to FH. बस. इसके अगर कोई फ्रीक्वेंसी fs से ज्यादा है तो हम लेना प्रिफर नहीं करेंगे. बट ये है कितना? अप्रोक्सीमेटली 15.9. तो हमारा लो पास फिल्टर 15.9 किलोहर्ट्ज तक गुड गेन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद नहीं लेते हम लोग गेन को. ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ो और मेरे को बताओ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू इन सेकंड पार्ट. Sir, closed loop gain at 1.2 kilohertz frequency. जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1.2 किलोहर्ट्ज हो जाए तब गेन कितना होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं दो तरीके से बनाता हूं. आप ये बताओ व्हाट इज टी ऑफ जे ओमेगा. वी हैव कैलकुलेटेड, जल्दी बोलो और मेरे को बताओ. 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस जे ओमेगा RC. Yes, sir. Yes. R is familiar to me, C is familiar to me. So what is R? Multiplied by C. ये R है हमारे पास 10 into 10 power 3 into C कितना है? 1000 into 10 power minus 12. ऐसा हम जान सकते हैं. तो T of JF निकाल रहा हूं मैं. T of JF is equal to 1.5. कुछ करना नहीं है, बस वैल्यूज पुट करना है. J ये है 2, ये है पाई, ये है F. F पूछा है अपने को, सॉरी F दिया हुआ है अपने को. F कितना दिया हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी में पूछा हुआ है? इंटू R. R ये 10 और 10 पावर 3, 3 3 6, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कर दूं. Yes, sir. तो हम इसका आराम से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. T ऑफ जे एफ का मैग्नीट्यूड बराबर 1.5 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस 2 पाई एफ इंटू एफ इज नोन टू मी इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 उसका स्क्वायर. क्या बेटा? Yes, sir. अगर मैं एग्जाम पे हूं और f की वैल्यू को पुट करता हूं, लुक एट द बोर्ड, f की वैल्यू को इतना पुट करता हूं तो ये देखो कितना आएगा. 10 पावर माइनस 6 और ये 10 पावर 3 और इंटू कुछ भी मैं करता हूं तो 10 पावर 1 अपॉन 10 तो बचेगा ना. 10 पावर माइनस 1 तो बचेगा. क्या 10 पावर माइनस 1 बचेगा क्या? लगभग. मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करो उसका. कैलकुलेट करके बताओ.
कितना आ रहा है वो गेन बता दो अभी पुट करने के बाद. यूज कैलकुलेटर, राइट? वन पॉइंट फोर नाइन. 1.49 के अराउंड आ रहा है. 1.49. अब आप देखो, मैंने ऐसे भी बता दिया. ग्राफ याद करो बेटा, अगर ये वाली वैल्यू 15.9 है तो 1.2 कितना आएगा लगभग ओरिजिन के पास. ये 15.9 किलोहर्ट्ज है, तो 1.2 किलोहर्ट्ज ओरिजिन के पास आएगा क्या? यस सर. तो जब ये ओरिजिन के पास आ रहा है तो भी लगभग गेन कितना है चेक करो. ऑलमोस्ट 1.5. देखो ना, Yes, गेन sir. इज अप्रोक्सीमेटली 1.5. और वैसे भी जानते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तब जाके ये क्वांटिटी डोमिनेंट बनेगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा तो ये 1 डोमिनेट है, क्योंकि ये तो 1 से काफी छोटा होते जा रहा है. और देखो ना, हम छोटी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं. छोटी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और छोटा होता है, बचपन में सीखा था मैंने. यस सर. Yes, sir. 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 है. बचपन में मेरे को टीचर ने सिखाया था, देखो आज तक याद है. लेकिन हम तो पैदाइशी गधे हैं लड़कों, है ना. अब लड़कों का ईगो हर्ट हो गया होगा, और सर ने मेरे को गधा बोल दिया, अब तो मैं कंप्लेन करूंगा. अब कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गधो बोल दिया तो इतना भी कंप्लेन कर, कुछ नहीं होगा भाई. हो आप इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हम लोग यार. ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम ये है कि हम डांट नहीं सकते आप लोग को. हो गया इतना? बोलो जल्दी. Yes, sir. यस सर. यस सर हो गया. हाँ, आपका 12th वाला क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं. करें 12th क्वेश्चन, सेम पेज नंबर. Yes, sir. यस सर. अगर मेरी डांट किसी लड़के को प्यारी लग रही है तो डेफिनेटली वो लाइफ में अच्छा करेगा. मेरे डांट जितना भी लड़कों को मैं डांटता हूं, अगर वो लड़कों को प्यारा लग रहा है, यार सर तो हमारे भलाई के बारे में बोल रहे हैं, तो ये फिक्स बात है बेटा, आप लाइफ में ना अच्छा करोगे चाहे कुछ हो जाए. और जितने लोगों का ईगो हर्ट होता है ना, वो दुनिया में अपना ईगो ही ढूंढते रहते हैं हर जगह पे. वो लड़के लोग, मेरा ईगो है, मेरा ईगो है, मेरा ईगो है, हाँ मेरा रेस्पेक्ट कहाँ गया, वही ढूंढते रहो. और जितने लोग अपना ईगो, और देखो अपने को पढ़ाई करने से मतलब है, आप सर डांट रहे तो क्या होगा, अरे टीचर नहीं डांटेगा, पेरेंट्स तो अब नहीं डांट सकते हमको, क्योंकि हमारी एज तो 20-22 साल हो गई है, तो हमको पेरेंट्स कहाँ डांटेंगे. तो अब टीचर को डांटने का हक है. टीचरों को डांटने का हक है, वो भी अगर हटा दोगे तो आप लाइफ में करोगे क्या फिर? अरे बोलो ना. Yes, sir. हाँ अब ये बताओ. Absolutely right, sir. हाँ देखो, और ये जानता हूं मैं, ये जितने लड़के हैं ना क्लासेस में, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, उन लोग को पेरेंट्स अगर डांटेंगे ना तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे. ऐसा लगेगा कि क्या बोलना चाहिए, मतलब जो बच्चा नहीं होता, जो अभी 2-3 साल का होता है, मम्मी डांट देती है तो कॉर्नर में जाके छुप जाता है, फिर मम्मी बोलती है आजा बेटा तेरे पसंद का खाना बनाऊंगी मैं. आप समझो, लड़के को समझ में आ रहा होगा. तो मैं तो ऐसे ही करता था. फिर मम्मी बोलती थी मम्मी बोलती थी देख बेटा तेरे पसंद का भिंडी सब्जी बना, वाला मैं नहीं खाऊंगा मम्मी, है ना. ये ऐसे बचपन में करते थे अपन. भिंडी पसंद थी आपको? क्या भिंडी की सब्जी बोला मैं, ओकरा बोला था. वही बोल रहा, भिंडी आपको पसंद थी बचपन में? नहीं आज भी पसंद है यार. तो मम्मी वैसे ही करती है कि अगर मनाना हो मेरे को, अब तो खैर नहीं होता, अब तो मैं मम्मी को खुद ही बनाने लग जाता हूँ. अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके. मैंने मम्मी को प्यार से गले लगा रहा था आने के पहले, तो बोलती क्या अरे लड़के मॉडर्न हो गया तू करके. मैंने बोला पैर भी तो छूता हूँ मम्मी, तब तो नहीं बोलते आप. बोला ठीक है आ जाओ आ जाओ. लुक एट द बोर्ड. क्या हमारे ओपैम्प में हमको सप्लाई वोल्टेज दिया है क्या? अभी लिखना बंद करो और समझो ज्यादा. Yes, sir. मतलब ये Yes, sir. ओपैम्प सैचुरेशन पे जा सकता है. सप्लाई वोल्टेज जब भी देना बेटा तो समझ लिया करो कि सर सप्लाई वोल्टेज इसलिए दिया हुआ है कि मे भी मेरा ओपैम्प सैचुरेशन पे जा सकता है. यस सर. हमको इनपुट कितना दिया चेक करके बताओ. 1.5 volt. 1.5. 1.5 volt. 1.5 वोल्ट. अभी प्लीज सुनोगे ध्यान से. सर व्हाट इज V पॉजिटिव? 0.
So according to virtual ground concept valid for negative feedback. What about V negative also? 0. 0. Initially बोलो initially. Initially. इनिशियली मतलब जब हम सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर कुछ नहीं जानते थे, तो हम इनिशियली ये जानते थे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक में दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अब हमने निकाला आउटपुट। नाउ सी 0 minus 1.5 by R and 0 minus of V0 divided by 100 R. So we know that the output will be, without using formula, 0 minus 1.5 by R, 0 minus of V0 divided by 100 R. So what about V output is equal to? Minus 100 V. V in. माइनस ऑफ 100 V, तो मतलब माइनस ऑफ 150 वोल्ट। Yes, sir. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो अगर सर हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब सर्किट आपको बड़ा स्टैंडर्ड नजर आए, जब सर्किट बड़ा स्टैंडर्ड हो कंफर्मेशन के साथ, तब आप लिखना ये वाला फॉर्मूला। तब आप बोल सकते हो सर आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF बाई R इनटू इनपुट। लेकिन हम ये तब अप्लाई करते हैं जब हमें पूरी गारंटी हो ये फॉर्मूला अप्लाई इसी सर्किट के लिए है तब। तो माइनस ऑफ दैट बाई दिस माइनस ऑफ 100 R डिवाइड बाई R into V in is equal to, so what is V out now? Minus of 150 volt. अब याद रखना क्योंकि इसमें ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, तब जाके ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन प्योरली रियल बाय प्योरली रियल, रियल रियल विथ नेगेटिव साइन, रियल विथ नेगेटिव साइन इज नथिंग बट 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ना यहाँ पे C है ना यहाँ पे L है। क्लियर? Yes, sir. तब इनवर्टिंग एम्पलीफायर बोल सकते हो। लेकिन ये मत बोलना यहाँ पे कि सर देखो ना ये तो नॉन इन्वर्टिंग है तो फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा। ये देखो ये नॉन इन्वर्टिंग है तो फेज शिफ्ट मत बोल देना 0 डिग्री का बेटा, बिकॉज ऊपर का फेज नहीं है लेकिन नीचे का तो फेज है ना यार। 1 प्लस जे ओमेगा RC, तो नीचे का फेज है या नहीं? है सर। Yes, sir. तो इस ये सर्किट अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग फेज देगा। ओके, बट look at the board properly. We know that maximum output is being restricted by 15 volt. that means the op amp is in saturation. यही कराया था मैंने आपको। Yes, sir. So V out finally, initially ये था, finally माइनस साइन के फेवर में लिखेंगे क्योंकि माइनस आ रहा था, तो कितना आएगा? Minus 15 volt. इसको भी लोग नहीं कर पा रहे थे। सी द बोर्ड, लिखना ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो बेटा कई बार हो गया पढ़ाते पढ़ाते इसको लोगों ने बोला सर अपना तो 150 आया, आपने तो टिक कर दिया 150 बड़े मजे से, और फिर वो ने भी ये नहीं देखा कि 150 पॉजिटिव है। अरे कम से कम तो सब लोगों ने बोला सर अपन तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मजे बहुत ही, हम तो 150 ही टिक करेंगे क्योंकि हमारा बर्थ राइट है। टिक चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो बाल गंगाधर तिलक सर का बात मॉडिफाई कर दिया। चूजिंग द रॉन्ग आंसर is my birth right and I will have it and I will be making myself to be a failure one because गुलशन सर ने पढ़ा है तो उनका एटीट्यूड क्या है भाई। कई बार बोला था ओपैम का आउटपुट, पहला क्लास देख लो, ओपैम का आउटपुट कैन नॉट एक्सीड प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज। हो गया इतना। नेक्स्ट आगे देखो, हम आगे चलते हैं। अब जबकि ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं ना ओपैम इन सैचुरेशन। Yes, sir. जब ओपैम सैचुरेशन में है तो क्या ये कंपैरेटर है? Yes, दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेट हो जाए, दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेट हो जाए तो वो कंपैरेटर है। comparator होगा। Yes, the good definition given by me. Yes, sir. दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेट हो जाए तो वो कंपैरेटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो कंपैरेटर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर अगर ये सैचुरेशन पे है तो अब तो आप ही गलत कर रहे हो। देन virtual ground concept is invalid. That means V positive is 0, no problem, but V negative is not equal to 0. अगर ये 0 है तो माइनस 150 है, लेकिन ये अगर माइनस 15 है तो ये पक्की बात है कि ये अब 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो हमने बोला तो फिर ये है क्या? जब नहीं जानते तो अननोन ले लो और V माइनस पे नोडल अप्लाई करके देखो।
V minus of 1.5 volt at the input divide by R plus V minus of output voltage जो कि हमारा है divide by 100 R. This is the nodal, और ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ है. So equal to 0. So you are going to tell me the value of V negative now. Because of virtual ground concept is invalid, so V negative is not equal to 0. For calculation of V negative, we need to apply nodal. क्लास कब तक थी हमारी? याद नहीं है मुझे, आप बताइए एक बार. 1 बजे तक सर. 1 बजे 1 बजे तक है. ओके. देखो क्या हमने क्वेश्चंस को एक स्टेप आगे तक सॉल्व किया है? यस सर. हाँ, तो मेरे को बस V नेगेटिव बताओ. सर 1.33 वोल्ट. 1.33 दैट मींस 1.34. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम Yes, तो sir. जानते हैं कि जब भी हमारा ओप एम्प सैचुरेशन पे जाता है तब हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है? इनवैलिड. इनवैलिड. अब ध्यान से बताओ, क्या हमारा V नेगेटिव बढ़ा है? We can say V negative is obviously greater than V positive because V positive is 0 and V negative is 1.34. So in that case, if I apply the concept of comparator, then output is minus V set. So what is minus V set? -15. घुमा फिरा के वही है जो हमने जो पहले किया हुआ है. तो Yes, सेम sir. आंसर आ जा रहा है. हो गया इतना? यस सर. एक बार हम हाई पास फिल्टर स्टार्ट करें क्या? यस सर. ठीक है, लिखो हाई पास फिल्टर. Op amp as high pass filter, that means active high pass filter. लिखो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन. आपको एक बार निकालना है इसका. फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन of the given high pass filter. देखो नीतू सिन्हा, आपके डाउट्स बेटा इसलिए नहीं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही वियर्ड डाउट पूछ रहे हो. सर यदि यहाँ 150 आ जाता तो हम V मैक्सिमम की वैल्यू 15 वोल्ट लेते ना. ये कैसा डाउट है आपका? आपका सारा डाउट हमने न्यूमेरिकल में क्लियर कर दिया, फिर आप उसी डाउट को वापस बेटा पूछ रहे हो. इसलिए मैं आपके किसी एक भी डाउट का आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप डाउट वही पूछ रहे हो जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ. जो पढ़ा रहा हूँ उसी को आप डाउट बना के इंटरप्रेट करके पूछ रहे हो. यार कितना बेकार लगता है मेरे को.
अभी मैंने आपको बोला कि ओपैम का आउटपुट वोल्टेज बेटा प्लस माइनस वी सेट से ऊपर नहीं आता, वापस चैट में फिर क्यों लिखते हो आप? यू वांट टू गेट हाईलाइटेड बाई, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मैं जब से देख रहा हूं आपके चैट में को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बता रहा हूं उसी को कि बेटा ओपैम का आउटपुट बोलते इससे नहीं आएगा ऊपर, इससे नीचे नहीं आएगा, उसी को आप बार बार पूछ रहे हो यार। ठीक है, हाईलाइट होने की कोशिश मत कीजिए क्लासेस में। हाईलाइट होना है तो एग्जाम को क्रैक करके हाईलाइट होइए, तो अच्छा लगेगा हमको भी। हाँ, किया हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन। We know what? We know this circuit very much. Yes, sir. आप ये बताओ, कोई स्टूडेंट ऐसा कैसे पूछ सकता है सर अगर V नॉट 150 आता तो हम 15 लेते ना? ऐसे चैट में क्या मतलब है लिखने का, बताओ ना आप। कितना वियर्ड लग रहा है मेरे को। आपको बोला था ना अभी ओपैम का आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा करके, देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ, सब कुछ तो लिखा हुआ है यार, फिर भी क्यों हाईलाइट होना चाहते हो? सिन्हा सर ने मैच कर रहा है करके इसीलिए। मैं जब से देख रहा हूं, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है, उसको वही डाउट पूछ रही है जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं। हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है ना। आप चैट जेन्युइन करो ना यार, डाउट अच्छा पूछो ना, समझाना पड़ता है बच्चों की तरह यार। चलो मेरे को बताओ, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस वन? ये सर्किट तो बड़ा जाना पहचाना है। Yes. तो sir. आउटपुट इज इक्वल टू 1 1 plus plus One plus R1 R2 बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई VA. VA। ये नहीं पता बेटा, हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि V इनका कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन यहाँ पे जा रहा है। चाहो तो आप VA ले लो, VX ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वही कोई स्टूडेंट होगा, कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर हम ओपैम्प में करंट नहीं लेते ना इनपुट में, लाइक मैं टोन मैच करना चाहता हूँ, सो हम इनपुट में करंट नहीं लेते ना, लाइक दैट जो भी है। तो आप सोचो ना कितना बेकार लगता होगा मुझे, कितना बेकार लगेगा। अरे यार पहली दिन है क्या? सब कुछ तो पढ़ा दिया है। अरे मेरा जब से स्टार्ट हुआ है ना क्लास, दैट गर्ल इज लाइक कंप्लीटली इंटरफेयरिंग मी इन द सेंस लाइक कि सर ये होता तो वो होता तो वो होता तो वो होता तो। अरे यार क्या है, मजे ले रहे हो? मेरे मजे ले रहे हो क्या? आप कॉपी पढ़िए ना एक बार। आपको फर्स्ट डे प्रैक्टिकल ओपैम्प का आराम से एक ग्राफ बनाया गया है लीनियर, और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज लॉस्ट इन सैचुरेशन लिखाया गया। और मैंने आपको पहले दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि बेटा कुछ भी हो जाए दुनिया में, ओपैम्प का आउटपुट इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर ओपैम्प का आउटपुट वहां पहुंच जाता है तो वो कंपेरेटर में हो जाएगा, चाहे फीडबैक हो चाहे ना हो। इसलिए कंपेरेटर में 2 हेडिंग लिखाई गई थी, एक तो बेसिक कंपेरेटर बिना ओपन लूप के, और एक बार कंपेरेटर पढ़ाया था क्लोज लूप के साथ। तो 2 बार कंपेरेटर पढ़ाया था और उसमें सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर था। और ये तीसरा या चौथा न्यूमेरिकल है। Yes, फिर sir. क्यों? हाँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं वो कितना है? VA। Yes. हाँ, तो सर हम तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं आराम से, लेकिन लैप्लास में लिखेंगे तो बेटर होगा। तो VA ऑफ S इज इक्वल टू VI ऑफ S इंटू R। सर ऐसा R से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि हमने आपको कई बार बोला है कि दुनिया का हर एक वोल्टेज हम ग्राउंड से मेजर होगा। तो ये VA ग्राउंड से, तो ये सब ग्राउंड से ही है। यहाँ पे भी VA ही है। और ये कैसा रिलेशनशिप आया? VA माइनस V नॉट बाय R2 VA माइनस ग्राउंड बाय R1, सेम रिलेशनशिप। Yes, sir. Yes, sir. into R divide by R plus 1 upon CS. VA of S, we have modeled VA in terms of input, which is equal to RCS divide by 1 plus RCS. अब देखो, बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना एक हमारे समाज में। Yes, sir. बुद्धिजीवी वर्ग। अब तो मैं आजकल ऐसे ही वो क्या नाम है वो कैब लेके आ रहा हूँ, जो वो कैब सुनने के बाद लगे सर ने क्या मारा है मखमली जूते से। भिगो के। हाँ सर, ऐसे देखो, आप देखो सर, अगर RCS डिवाइड बाई 1 प्लस RCS आएगा तो क्या हम हाई पास फिल्टर लेंगे? नहीं, आप उसको दुनिया का अपना फिल्टर दे दो, खुद बना लो। नहीं, उसको नाम दे दो। सर अगर RCS डिवाइड बाई 1 प्लस RCS आया तो वो कोई दूसरा फिल्टर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, जो आपकी मर्जी है, आपको फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो फिल्टर बोलोगे वही बन जाएगा।
अगर किसी टीचर को इंप्रेस करना चाहते हो तो रिजल्ट से करो ना, हाईलाइट क्यों होते रहते हो यार? उसको उठा के यहां पे रखो, उसको v नॉट ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस r2 बाई r1। हम ये काम करते हैं, इस vi को पुल करके डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके आ गया मैं, v इन जो कि vi ऑफ s इंटू rcs डिवाइड बाई 1 प्लस rcs। अब आज याद करो, मैंने बोला था बेटा a नॉट इज अ जनरल गेन करके। यस सर। तो सर ये आउटपुट इन लैपलास डिवाइड बाय इनपुट इन लैपलास ट्रांसफर फंक्शन होगा ना? ऐसे कोई स्टूडेंट आएगा वापस, सर आउटपुट बाय इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन होगा ना? मैंने बोला फिर मे बी और मे नॉट बी। आपको जो लगता है, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा। ट्रांसफर फंक्शन बोलना है तो ट्रांसफर फंक्शन बोलो, सलमान खान का रेशियो बोलना है तो सलमान खान का रेशियो बोलो। अब मैं क्या करूं इसमें? क्या करूं बताओ? खान की और बेइज्जती होती है। सर इट्स ओके, मतलब कैसे ओके? सर जाने दो अभी। वो जिसने सर ये तो हाइट आप बेइज्जती है। नाम ले देखो, रहे थे आप। मैंने डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बोला गया है कि लैंग्वेज का बड़ा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने अब पूरा रामायण महाभारत फिर से देखूंगा, फिर मैं बोलूंगा अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ। जैसे शब्दों के बाणों से मारेंगे सर। जैसे कि अच्छे सभ्य लैंग्वेज में डांट सकते हैं। अब स्टूडेंट को डांटना तो है ही, बिल्कुल है ही, लेकिन अब सभ्य लैंग्वेज में Yes, डांटेंगे। जो बोलना है बोलो, हमको क्या फर्क पड़ेगा? फिर एग्जाम के टाइम पे फर्क पड़ेगा आपको सीधे, है ना? यस सर। यार कई बार समझा दिया बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, वो ये है, ये फेज शिफ्ट है, ये वो है करके। आ जाओ यहाँ पे। सर ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो मैं हर चीज बताता हूँ, फिर भी आप लोग बोलते हो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे? क्योंकि 1 को हम डायमेंशनलेस के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो R2 by R1 इज नथिंग बट डायमेंशनलेस बिकॉज ऑफ रेशियो। तो रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस, तो रेशियो, तो ये गेन हमारा कांस्टेंट आ गया। और ये जो गेन है वो हमें दिख रहा है कि सर हमारा जो गेन है ना वो 1 से बड़ा है। और यही हम चाहते हैं कि जब हम ओप एम्प से कोई सर्किट बनाए तो हमारा गेन क्या हो? 1 से बड़ा हो। सो ऐसा आ गया। सो ए नॉट इंटू RCS डिवाइड बाई बोलो 1 प्लस RCS। 1 प्लस RCS। और एक और चीज याद रख लेना बेटा, जितना प्यार से मैं पढ़ाता हूं ना, ठीक है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट उतना प्यार से कोई पढ़ाएगा भी नहीं। यस सर। तो उस प्यार का रेस्पेक्ट करो कि हाँ सर हम पढ़ के आएंगे। ओके, ए नॉट इंटू RCS डिवाइड बाई 1 प्लस RCS। नाउ दिस रिप्रेजेंट व्हाट? जल्दी बोलो। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर। फिर आप बोलोगे सर हाई पास फिल्टर में आज आपने बोला था कि हम इसको मॉडल करेंगे। मैं बोला इस पूरे को पकड़ो, नीचे से डिवाइड करो। तो यहां तक लिखना हो गया होगा आई फील। यस सर। यस सर। देखो इधर, यस सर ए नॉट की वैल्यू मैं जानता था, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस 1 अपॉन RCS आया, बोलो यस और नो। हाँ बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। हाँ अब एक लास्ट बार, सर हम एस को जियोमेगा लिखेंगे ना? हाँ अब बोलो, अब बोलो। देखो बेटा थोड़ी देर तो मैं भी शांत नहीं होगा ना, मैं तो करूंगा ही अभी मस्ती। सर लेकिन आपने तो एस को सिग्मा प्लस जियोमेगा बोला था। क्या बेटा? सर जिसने बोला था आई थिंक उन्होंने क्लास लेफ्ट कर दी है आई थिंक। हम क्या करें? तो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत ईगो कम करना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने कहा डांट दिया। यस सर। हाँ तो एस को सिग्मा प्लस जियोमेगा नहीं लिखना है, एस इक्वल टू ओनली एंड ओनली व्हाट। और ऐसे भी ना, मुझे तो लगता है उसने क्लास तब लेफ्ट किया होगा जब कोई अनवांटेड आईडी से लॉगिन किया होगा। संत बसंत और स्टूडेंट का तो अपना सुधार ही होता है हमेशा, वो भी गुरु से। मेरे को इतना पता है कि जो मेरी क्लासेस ऑनेस्टली अटेंड करेगा अच्छे से और एथिकली गुड होगा और अपने से बेईमानी नहीं करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, वो अच्छा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लेगा। यस सर। एस इक्वल टू जे ओमेगा, जे से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जे डिवाइड बाय ओमेगा आर सी। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। सर।
ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते आए हैं हम बहुत पहले से। यस सर। तो अब आप डायरेक्टली कंपेयर करो। कैसे? ऐसे कंपेयर करें, देखो ध्यान से। सर ए नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस जे एफ एल बाई एफ। लेट्स हैव कंपैरिजन नाउ। व्हाट इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? 1/2 पाई RC। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। इसका मतलब सर हम रट लें 1/2 पाई RC होता है करके? नो। इसका मतलब हम रट लें, रटना नहीं है, कि जिस दिन सर्किट में दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर ऐसा कुछ आ गया, तो आपको पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करके कंपेयर करके ही करना पड़ेगा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ये हाई पास फिल्टर है कि लो पास फिल्टर है कि ऑल पास फिल्टर है कि बैंड पास फिल्टर है। तो आप हमेशा पहले ट्रांसफर फंक्शन को डिराइव करो। ट्रांसफर फंक्शन जब तक नहीं आता, डोंट गिव अ गारंटी और क्लेमिंग काइंड ऑफ थिंग दैट इज हाई पास, लो पास, ऑल पास, ये सब। ठीक है? यस सर। तो ये बना दिया अभी हमने। गेन अपने को पता है। अगर हम गेन की बात करें, सो व्हाट इज गेन? नाउ दिस गेन इज ड्यू टू द op amp। यस सर। और अगर आप छोटा सा ग्राफ बनाना चाहते हो, तो मैं ग्राफ यहाँ पे ऐसे छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूं। सर वो हमारे पास t ऑफ j ओमेगा है वर्सेस ओमेगा या f, जो भी आप कह सकते हो। हमारे टाइम पे कैसा था पता है? हमारी जो टीचर थी ना बेटा, हमारी कोई भी टीचर हो, वो मतलब मारती थी वो। हम लोग को ऐसा था कि स्कूल गए, सब चाहे सब कुछ सही हो रहा हो, वो उसको हमको मार खाना ही रहता था। हमको बस फिक्स, वो पूरी क्लासेस को पनिशमेंट मिलती थी, मार खाते थे। बट किसी भी एक स्टूडेंट ने अपने घर में नहीं बताया कि हमें मार पड़ी है। मार तो नॉर्मल स्केल से पड़ी है, लेकिन किसी के पेरेंट्स नहीं आए बेटा। मैं 10th क्लास तक था स्कूल में, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में, किसी के पेरेंट्स नहीं आए, और सब लोग अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं अब तक। और आपको पता है खान सर को जानते होंगे आप शायद, पटना हाँ वाले। सर, वो बायो के हैं। हाँ, तो वो उनका बैकग्राउंड नहीं कुछ वही पता, बायो but वगैरह ही पढ़ाते हैं शायद, वो देखा हाँ, है उनके बार। तो उनका बैकग्राउंड उतना नहीं पता, बट एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि बीएससी में सेकंड ईयर में था, तो मेरे टीचर ने मुझे जोर से चांटा खींच के मारा था। तो बोलते हैं अगर वो चांटा नहीं पड़ा होता तो आज मैं शायद इतना बड़ा नहीं हो पाता। बीएससी के टाइम पे किसी स्टूडेंट पे हाथ उठाया था उस टाइम पे टीचरों ने। और क्या देखो, आज भी वो अपने टीचर को याद कर रहा है, वही होता अच्छा स्टूडेंट। और बोल रहा था अगर वो चांटा मुझे नहीं पड़ा होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं बन पाता अभी। यस सर। और आजकल के स्टूडेंट को थोड़ा सा डांट दो। सर हाँ, जब से पिटाई बंद हो गई है ना, बच्चों का बिल्कुल हर तरह से लेवल गिर गया है, हर तरह से लेवल गिर गया, हर एंगल से। तो और इस पर्टिकुलर बेटा मेरा ही कंप्लेन हो जाएगा ना। अभी पता चला कोई भी कंप्लेन कर दिया, सर ने आज डांट सर दिया हमारे था। टाइम में होती थी। यार वो अभी बंद हुई 2014-15 से, जो गवर्नमेंट का देखो बेटा, आप सब जानते हो इंडिया में हर चीज खुल चुकी है, हर चीज खुल चुकी है एक्सेप्ट स्कूल्स, कॉलेज एंड कोचिंग क्लासेस यस सर। प्रॉपरली। यस सर। इसका मतलब समझा करो ना कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि आप पढ़ो। आप पढ़ोगे तो रोजगार मांगोगे, रोजगार वो देगा नहीं, और अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएंगे सारे पॉलिटिशियन। ये तो सही है सर। सर अपने बच्चों को तो यूपीएससी की बैकडोर से एंट्री देंगे, आराम ओम से बिरला क्यों? की बेटी की तरह। देखो बेटा, ओनली इंटरव्यू पैनल। मेरे फादर ये बोलते हैं राजा के अगेंस्ट आप बगावत नहीं कर सकते। बस बात खत्म। राजा है वो, हम बगावत प्रजा। तो होगी सर, अब ना तो 10 साल बाद करेंगे हाँ, लेकिन बच्चे। ये मत सोचना कि इंडिया आजाद है। इससे बेटर तो हम अंग्रेजों की गुलामी सह लेते। हम भगत सिंह की शहादत को फिर क्यों इग्नोर कर दिया हम लोगों ने? तो गलत बात हो गई है ना। इससे बेटर तो हम गुलाम ही रहते हैं। क्यों लोगों ने इतनी सारी सेक्रीफाइस की? 22 लाख क्या नाम बोलता है उनको, क्या 22 लाख, 22 से 23 लाख के आसपास। हाँ, हम लोगों ने क्यों कुर्बानी दी आजादी के लिए? हाँ क्योंकि सर। यही आजादी देखना था। तो आप भगत सिंह मूवी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा तो पंजाब ने ही दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम हाँ, लगभग हम 23 लोगों को फांसी हुई थी उस टाइम पे। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अभी भी गुलाम है, ऐसा मत सोचेगा फ्रीडम है करके। आपको पढ़ना नहीं दे रहा कोई भी। ऑनलाइन कोई नहीं चाहता, ऑनलाइन क्लास कोई नहीं चाहता। सही ऑनलाइन बात है सर। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ठीक है, जो दूर से एक्सेस करना है तो सही है, लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं कि ऑफलाइन भी तो स्टार्ट हो। जब बच्चे पार्क में घूम सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मॉल जा सकते हैं, पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, तो पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई मत करो। ये अगली वाली जनरेशन जो आने वाली है ना, अभी जो लॉकडाउन के टाइम पे जो हुआ क्रिएट जो हुआ है, अभी देखना इंजीनियर्स डॉक्टर कैसे कैसे पैदा होंगे। डॉक्टर को बोलेगा किडनी प्रॉब्लम, वो लीवर में ट्रीटमेंट करेगा। ऑनलाइन पढ़ा है ना भाई, ऑनलाइन पढ़ा है, प्रैक्टिकल कहाँ है तुम्हारा?
सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करोगे अभी सीधे क्या होगा फिर, है ना? तो सर हमारे एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, उनकी 3 किडनी थी, तो ये तो ऑपरेशन वैसे ही करेंगे, फिर ऐसे बच्चों को पेशेंट मिल गया तो हाँ एक्सेप्शनल। बिल्कुल, अभी ऐसे ही होगा, अभी देखना मजा आएगा। अभी आने वाला टाइम तो बहुत ही बेकार है बेटा, क्योंकि ऐसा सोचो ना, जो सबसे बड़ा डेंजरस टू दिस वर्ल्ड है ना, वो ये है, जो आप अपने हाथ में जो बम लेके घूमते हो ना, वो ये है। यस सर, सही बात है। यस सर। ये इसने पूरी लाइफ खराब की है। सर लेकिन ये सही टाइम के लिए सही है ना, मतलब जब एक एज हो तब तो ठीक है मोबाइल, लेकिन अगर बचपन में मिल गया तो खराब। क्या करेंगे, मैं सब पेरेंट्स को देखता हूँ तो सब लोग अपने बच्चे को बोलते हैं फोन ले ले बेटा, फोन ले ले, बट हमें शांत रहने दे, हमें अपना काम करने दे। आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो सही तो बात है सर, बच्चा फोन में यही लगा रहेगा। करते हैं पेरेंट्स मोस्टली। यस सर, पीछा छुड़वाने के लिए। देखो मैं भी फ्लाइट में ट्रेवल करके आया, लेकिन इस बार तो मैं पहचान मूवी देख रहा था मनोज कुमार की, आते आते। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो, तो देखता हूँ मैं, आज देखूंगा, अभी कंप्लीट करूंगा ऑफिस में, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो बता देता हूँ मैं। तो 2 मिनट और। तो ना अभी जैसे फ्लाइट में ट्रेवल करोगे ना, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पराठा या दही, अगर वो 5 साल का 10 साल का है, पराठे दही एप्पल बनाना वो नहीं देगा। वो जो फ्लाइट में एयर होस्टेस जो बेच रही है ना खाना, सैंडविच जो कि 2 दिन पुराना है, हालांकि जस्ट उसको माइक्रोवेव ओवन पे गर्म करके जस्ट दे दी, उसको खाने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो बताओ ना फिर आप, जब वही वैसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए फ्लाइट में ट्रेवल करते वक्त, उनको अपने बैग से पराठा निकाल के, टिफिन निकाल के खाने में शर्म महसूस हो रही है, तो फिर आप क्या सोचोगे बताओ? वही बच्चा फिर आपको कल के डेट में आपको लेकर शर्म महसूस करेगा, क्योंकि आपने भी वही किया था। वो आता है ना बोट करके जूस आता है, हाँ पता नहीं सर, मैंने, आता है सर। उसको खिलाने में बड़ा गुड फील कर रहे हो, बट उसी सेंस में एप्पल को काट के अगर आप अपने टिफिन में रख लोगे और अंगूर काट के उससे टिफिन में रख बेइज्जती लोगे, होगी सर, उससे तो चना रख बेइज्जती लोगे। समझते हैं। हाँ, जैसे मुझे बोलते हैं तो मैं घर पे चना और गुड़ खाता हूँ या फली और गुड़ खाता हूँ, जब मेरे को लगता है, तो मैं ड्राई फ्रूट भी खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि स्नैक्स नहीं खाता, मैं खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं प्राउड फील करता हूँ। जैसे मैं अभी फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने बनाना निकाला और खा रहा था, लोग 2-3 लोग देख रहे, मैं बोला ऐसे बोलने वाला था, क्या देख रहे हो बे, एप्पल कभी बनाना देखा नहीं क्या? यस हाँ, और ना पता है, हम मैं बता रहा हूँ, उस फ्लाइट में हर जगह पे सारे पैसेंजर्स का काम क्या होता है पता है आपको? सच बता दूं, यस सर। यस सही सर। बुरा मत मानना, वो एयर होस्टेस को इंप्रेस करना चाहते हैं बस, लिटरली। जो वो देंगी वही खाएंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ, वहां पे ऊपर पे अगर 155 रुपए का बिल बना है तो 155 दो ना, 160 क्यों दे रहे हो? जब नीचे वही धनिया वाला मांगता है पैसे, टमाटर वाला, तब उससे 5 रुपए कम करवाते हो। क्या दोगलेपंथी दुनिया में रहते हैं यार हम लोग। यस चलो अभी आप मत बनिएगा बेटा, आप ऐसा मत बनिएगा, जस्ट आप ठीक है सर। ऑनेस्ट रहिए, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, और आपको जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि यार ये जेन्युइन है, इसका हेल्प करना चाहिए, वहां पे करो आप, सही बात है सर, ठीक है? गरीब का और करो। एक और चीज है, आप जैसे हो ना हर जगह पे वैसी बिहेव करो, मॉल के अंदर भी वैसी बिहेव करो जैसे आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है। 10 लोग को देखकर अपनी पर्सनालिटी मत बदलो कि अब मेरे को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ेगा। मैं बनाना वैसे ही खाता था, छील के प्रॉपरली, और प्रॉपरली बैग में उसका वो डाला, तो मैं पहले भी वैसे ही करता हूँ, आज भी वैसे ही करता हूँ। वो फ्लाइट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मेरा घर हो, खाने का तरीका वैसे ही रहेगा मेरा, वो नहीं बदलेगा। तुमको देख के मैं खाने के तरीके में परिवर्तन लेके नहीं आऊंगा, ठीक है? यस सर। तो आप वैसे रहिए, और ना और हार्ड वर्क करते रहिए बेटा। जी देखो, सर। आप डेली पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ डेली पढ़िए, डेली 2 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे आपकी क्लास 8 घंटे की क्यों ना हो। मतलब आप पूरे वीक में 16 घंटे का सेल्फ स्टडी कीजिए, वो भी लिख के बार बार। और प्लीज जब पढ़ रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, फोन और लैपटॉप को दूर रखो, आपके पास पेन पेपर नजर आना चाहिए बस, और कैलकुलेटर। और फोन को ना कम से कम दूसरे रूम में रख दो, या तो कॉर्नर में रख दो और साइलेंट रख दो, ताकि कॉल आए तो आपको पता भी ना चले, बाद में देखो उठने के बाद, अच्छा कॉल आया था क्या। यस सर। वो होती है पढ़ाई, ठीक है बेटा? जी सर। तो बहुत दिन बाद हम मिले, इसलिए मैंने आपको प्लस पॉइंट बोला, बट नेक्स्ट क्लासेस से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे हम। आज भी बहुत पढ़ लिया, 12 स्लाइड्स पढ़ लिया, बहुत है, ठीक है? सर हाँ। अभी मैं एक प्रिंसिपल ने बुलाया था यहाँ करनाल, द गुरुकुल नाम से स्कूल था। तो वो प्रिंसिपल था, मुझे नहीं पता था प्रिंसिपल है, वो फिजिक्स का ही था, मेरा डेमो ले रहा था। तो एक केवीएल का क्वेश्चन था, उसमें लूप में मैंने नोडल लगा के उसे सॉल्व कर दिया। तब कहता है सर ये कौन सा मेथड है? बोला ये वो मेथड है, बोला ये वो मेथड है जो तू और तेरा पढ़ाने वाला टीचर इस जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, और मैं जैसे सीख के आया हूँ वो तुम सबका
बाप नहीं हाँ, नहीं, नहीं पूरी- नहीं सर दादा। मैंने उससे एक ही चीज बोली, सर आपको ये नहीं पता? वो बोले सर ये तो हायर स्टैंडर्ड का है। मैं नहीं सर, इसका ओरिजिन 12th से ही हुआ है। 12th में है, 12th में केसीएल केवल नोडल मैच, हाँ सर, फर्स्ट लॉ ही तो पूरा। वही तो जानता हूँ मैं। सर वो उसे 12th एप्लीकेशन ही नहीं आता। अरे बेटा, जो नेटवर्क थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, आपकी जो कॉपी में लिखा हुआ है, वो देखो तो ध्यान से, वो तो 12th क्लास का नेटवर्क थ्योरी है। अभी मैंने इंजीनियरिंग का नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया ही कहाँ है आपको? और सर उसका इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं वहां से आके उसने भेजा सर यू कैन गो, मैं रिसेप्शन पे आके बैठ गया, फिर आके देखा ये बैठा है डिस्कशन कर, बोला सर प्लीज यू कैन गो, यू आर फ्री नाउ। एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से। यू कैन गो, यू आर फ्री नाउ सर, ओके वी विल ओके कॉल ओके। यू। हाँ तो बेटा, ये जो तुझे एडवांटेज मिला ना, वो मेरे पढ़ाने के थ्रू मिला, सच बात बता। हाँ सर, सच में मिला है सर, बहुत तो ज्यादा मिला है सर। मैं जब जब तू एग्जाम्पल देता है तो बाकी लोग सुन के एटलीस्ट उसको अमल क्यों नहीं करते, फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों, कैसे हैं यार हम लोग? हम जब प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल बता रहे, देखो बेटा हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छा फील कर रहा है इंटरव्यू देने के बाद, तो आप लोग भी यार क्यों क्यों मेरे को फॉलो नहीं कर लेते? क्यों अपने सारे टीचरों को फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि टीचर का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा आपकी लाइफ के बारे में जानता है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ पे गिरोगे, तो क्यों नहीं फॉलो कर लेते हम अपने टीचरों को? लेकिन हम अपने टीचर को क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, तो नहीं फॉलो मैं घर आके मिसेज को बता रहा था कि ऐसे ऐसे था, वो बोली वो प्रिंसिपल सर ही थे, ऐसे ऐसे लोग प्रिंसिपल, अब देख लो दुनिया में। हाँ बिल्कुल, जो कुछ नॉन नहीं है। डिजर्विंग। अगर मेरे को बोलोगे किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दूंगा। सर रेजिडेंशियल स्कूल और था, स्ट्रेंथ भी 4000 के अराउंड थी। 4000 हालात के स्टूडेंट, जी। ठीक है, क्या करेंगे बेटा इस पूरे ये ऐसे वर्ल्ड में? सर ऐसे ही पौधे बनाएंगे, गमले वाले पौधे, मतलब जो किसी लायक नहीं रहेंगे। हाँ 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 हाँ, लेकिन बेटा आप लोग तो कम से कम आप लोग तो मेरे टच में हो, तो कम से कम वही करो ना। बिल्कुल जो सर, अच्छा है। बहुत बेनिफिट मिला है सर आपके इससे ना, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट, हाँ बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। इसका सारा क्रेडिट मैं तो आपको ही देना चाहूंगा। नहीं नहीं, खुद सेल्फ स्टडी को भी दो, अपने सेल्फ स्टडी को दो, बाकी मेरे को दो, है ना? नहीं ठीक है। सर, जो डायरेक्शन देने वाला होता है ना, वो ही हाँ। मैन होता है, अदरवाइज किधर भी फिसल जाए बॉल तो। So this देखो is बेटा, true. टीचरों की डांट तो हम, जैसे हमने वो सूर्यवंशम मूवी देखी है, वो बहुत सही था स्टेटमेंट। बिल्कुल। माँ बाप की डांट और फटकार कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट है, जो आपका लाइफ संवार सकता है। लेकिन अगर आज के बच्चे अगर माँ बाप मतलब टीचरों की डांट को अलग ढंग से लेते हैं, तो हम डांटना ही बंद कर देते हैं, फिर क्या करें? चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर 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 हाँ सर हाँ, सर, बोलो वो सेकंड और थर्ड स्लाइड दिखा दीजिए, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। बस दिखा दूंगा मैं, बाकी आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है सर। ये सेकंड स्लाइड है, सॉरी थर्ड है। ओके सर, और सेकंड। ओके सर, थैंक यू सर। जितने लोग बचे हैं ध्यान से सुन लो, स्टार्टिंग से लेकर पढ़ के आना बेटा। आपकी क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी डेली होगी, तो फर्स्ट क्लास से जो पढ़ाया था नेटवर्क थ्योरी, तब से लेकर आप तक पढ़ो, आज की क्लास तक, अच्छा Yes, रहेगा। sir. ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर बेटा, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, थैंक यू।